सर आज 3 मिनट लेट हो गए आप। अरे यार ये जूम की लिंक ही ओपन नहीं हो रही थी इसकी मतलब। नमस्ते सर। जी कैसे हो? हाँ सर। सांसों की आवाज़ आ रही है। सर नमस्ते। नहीं सर मेरा थोड़ा बोला था बता रहे। हेलो भैया कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। राम राम जी गुरु जी। हाय सिद्धांत कैसे हो? कैसे ब्रो? ब्रो मैं टूट गया आज फिर से। क्यों सर क्या हो गया? ऐसे ब्रो आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे क्या? हाँ मैं बताऊंगा अभी आपको। हेलो दोस्तों। ओके आगे क्या बनते हैं? वैसे तो वेट करके कोई फायदा नहीं, रिकॉर्डिंग तो होती है राइट? यस सर स्टार्ट कर दो। हाँ सर ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब हेल्पफुल मुझे। ओके भाइयों लाइक हुआ क्या था यार कि मेरी पोजीशन 7th थी राइट, और 7th पोजीशन के बाद 600 कुछ बैलेंस हो गया था, 100 का 600 हो गया था, और जो 5th वाला था वो 1100 कुछ पे था। अगर मैं पूरे अमाउंट की ट्रेड करता तो एक ही बार में वो पीछे हो जाता। इस कैंडल के बाद मैंने पुट की ट्रेड की है और मैं ठुक गया भाई। अरे यहाँ पे तो हाँ पुट ही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों करा था सर आपने पुट? आप लोग बताइए पहले कि क्या सोचा होगा, मैंने गलत सोच लिया था। आपने सोचा होगा कि डाउन ट्रेंड में है एंड अभी यहाँ से तो मॉर्निंग स्टार का एक रिट्रेसमेंट भी ये बना हुआ है, ये जो कैंडल और उसने टच भी नहीं किया है अभी। हाँ उसमें लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, तो ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस भी बन गया है। हाँ तो मेरे से लॉजिकली तो पुट ही बनता था। लेकिन ठुक गए यार इधर राइट। शो ट्रेड लॉस हो जाती है रोज कभी कभार, इसलिए बोलते हैं कि जल्दबाजी नहीं करने का। ओके अर्पण का भी इसी कैंडल पे लॉस हुआ है। ओके सेम नॉलेज का यही घाटा है ना, सब एक साथ ठुकेंगे। ओके भाइयों देखो कि जब मार्केट लो के नीचे लोज लगा रही थी, आज की क्लास भी यही है कि जब कोई पैटर्न बनेगा तो रिट्रेसमेंट होगी ही होगी, अगर वो अप का पैटर्न है एक डाउन ट्रेंड, समझ रहे हो? ठीक है हेलो तो वो बनेगा ही बनेगा, वो मतलब कि रिट्रेसमेंट होगी ही होगी नीचे की, और लेकिन वो तो हो गई और उस कैंडल ने उसको भी नहीं छुआ, समझ रहे हो? इसकी पिक को जहां से नेक्स्ट बायर्स आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गाइस कि इस कैंडल को रिजेक्शन थी, फिर बायर्स ये सेलर्स अपनी ही विक के अंदर मरे, फिर बायर्स आए, दैट मींस यहां पर कोई लेवल है और लेवल आप देख सकते हैं। और ये बायस का एरिया है, फिर यहाँ से बायस कैसे आ गए? डेफिनेटली आप लेवल देख सकते हैं 400 पर, 400 के लेवल पर मॉर्निंग स्टार का बनना यानी मार्केट जा सकती है ऊपर। ये लेवल के ब्रेकआउट के बाद नहीं आए थे, ये लेवल पर आए थे, समझ रहे हो? गलती सही बात है। ठीक है, तो वो भावनाओं में बह गया। क्यों भावनाओं में बह गया मैं उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। एक और कारण भाई, वो दिमाग में जो प्रेशर आ जाता है ना जब, तो फिर ठुकाई हो जाती है भाइयों। हाँ सर। कारण क्या है कि 5 बजे से मेरी क्लास थी, ये 16:57 था राइट। अच्छा 2 मिनट बचे थे और मेरे को 5th पोजीशन पे आकर के क्लास में बोलना था कि मैं 5th पर हूँ। और मैं जब क्लास में गया तो 0 पे था भाई, मतलब बहुत बुरा हुआ। आपने पूरे अमाउंट की ट्रेड ली थी भैया? हाँ तभी तो मैं 5th पे आना था ना, 5th वाला 1100 कुछ पे था। अच्छा 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 और मैं 600 पे था, वहीं से फर्क पड़ गया ना, वो सारी गड़बड़ हो गई। बट इसने एक चीज सिखा दी कि हमें रियल अमाउंट में भी मतलब डरने का नहीं है भाई। जैसे ट्रेडिंग यहाँ की थी, तो अगर रियल अमाउंट से करते तो 100 का 600 तो किया ही था ना, 650। तो वो चीज़ पॉसिबल होती राइट। और ये चीज़ हमेशा याद रखने की है अब लाइफ में गाइस। लाइफ में क्या, ये तो मैं सभी को पढ़ाता ही हूँ कि वो क्या लेवल से बने हैं या लेवल के ब्रेकआउट के बाद। आज क्लास भी उसी चीज़ की है आपकी, ठीक है, पैटर्न की। यहाँ पे 400 के लेवल पे आए थे, लेवल पर बने हैं, पर लेवल पे बने और एक पैटर्न भी बना है, और पैटर्न भी बना है। और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल जरूर आती है। नहीं रिट्रेसमेंट का नहीं मैं बोल रहा हूँ, रिट्रेसमेंट तो डाउन ट्रेंड में अगर आपका पैटर्न बनेगा तो आएगी ही आएगी। अगर वहां पर लेवल होगा तो हम ट्रेड करेंगे, उधर कोई लेवल नहीं है। लेवल कहां पर है? एक्जैक्टली यहां पर है 50% ऑफ दिस रेड कैंडल। इस कैंडल ने गैप अप किया था, उसको ट्रेड करने के लिए मैंने पुट ऑप्शन की भी ट्रेड की थी ब्रो। अच्छा बट एक चीज की कमी रहेगी ना ब्रो, जब सेलर्स को रिजेक्शन देकर के मारा गया फिर मॉर्निंग स्टार बना, ये कैंडल तो रिट्रेसमेंट बनी सकती थी और ये बन गई भाई। ठीक है, प्लस ट्रेड करने का एक और कारण था कि ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया है, और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए बनाना भैया क्योंकि ये लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ। नहीं इस कैंडल ने बोला ना, ये कैंडल टच करके रेड बन गई यानी ये रेजिस्टेंस बन गया। अच्छा उस तरह से। अच्छा अच्छा उसी तरह से बनेगा हमेशा, जब कैंडल रेड बन जाए लेवल से तभी वो बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। तो मतलब ये भी केस होता है जैसे कि आपने अभी तक बताया था भैया कि जो नीचे वाली विक होती है वो सपोर्ट होती है। हाँ ये सपोर्ट है। हाँ लेकिन अगर उसी जगह से रेजिस्टेंस मतलब रेड कैंडल आ जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। बिल्कुल वही तो बात है ब्रो। अच्छा वही तो बात है, जब लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बन गया, तो अगली कैंडल अप की। अगर ये कैंडल गैप अप ना करे तो अगली कैंडल अप की, यहाँ पे 100% अप, समझ रहे हो? क्योंकि बायस को अब मतलब गैप अप या गैप डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सेम पॉइंट इधर हो गया, उनको कोई जरूरत नहीं थी। बट वो जरूरत मैंने देखी कि ये 50% यहाँ पर जो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसको उसके ऊपर ही रखा। अब जब इसको इसके ऊपर ही रखा तो इनको गैप अप करना पड़ा उसको ब्रेक करने के लिए। ऑलरेडी इस कैंडल ने कहा था कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, बट स्टोरी कुछ और भी थी। अच्छा अच्छा अब मैं समझा। 400 का राउंड नंबर, 400 का राउंड नंबर प्लस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, सेलर्स का मरना, फिर मॉर्निंग स्टार बनना। और यहाँ पे बायर्स को गैप अप करना ही नहीं था, मतलब सेलर्स को गैप अप करना ही नहीं होता। अगर सेलर को जाना होता तो वो चले जाते। पहली बात तो वही है कि वो तो डायरेक्टली भी बना ही सकते हैं, उनके लिए कोई लेवल अभी मायने नहीं रखता। जब ये रिट्रेसमेंट है तो कोई लेवल मायने नहीं रखता। अच्छा सिर्फ गलती इतनी सी हुई है भाई कि मैं भावनाओं में बह गया कि ये सिर्फ एक डाउन ट्रेंड है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा ओके ठीक है भाइयों, मैं ना अभी 2 मिनट में आया, घर पे कोई नहीं है यार, मैंने पानी चलाया हुआ था मोटर का, तो मोटर बंद कर जाता हूँ। ओके सर ठीक है जी सर।
और भाई लोग ठीक है ठीक है। हाँ जी भाइयों। हाँ भैया ओके, तो यहाँ से कुछ तो सीख मिल गई होगी ना। जी सर। एक तो सीख ये है कि जब प्रेशर पड़ जाए टाइम का कि बस ट्रेड लेके निकलना है तो फिर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। जल्दबाजी में डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं। ओके, मैंने भी उस तरीके से लॉस किया। जैसे लो बनाई के ऊपर हाई लग गया था, तो क्या ये हाई लो बनाएगा जो रिट्रेसमेंट थी इवनिंग को मॉर्निंग स्टार की? बिल्कुल, जैसे ही ऊपर हाई लग गया ब्रो वैसे ही उसका मतलब है कि ये एक अप ट्रेंड था। जैसे ये जो आपका लॉस है ना, तो इसका ना स्टार्टिंग का रिएक्शन भी ना, तो इसमें सेलर्स भी नहीं हुए थे और इन्होंने जानबूझ के बनाया क्या? वही ना, वो देखना चाहिए था ना शुरू से ही कि ब्रो वो 400 से है मामला। नहीं, मेरे को लगा था कि ये जो बड़ी वाली जो कैंडल है ग्रीन, ये रिट्रेसमेंट हो जाएगी, अगली ने टच कर लेगी, की लेवल पे तो क्लोज करेगी ना, तो मैंने भी यही ट्रेड लगाया था। लगाया था आपने भी? हाँ 100% लगाया था, वो टुगेदर। मैं भी किसी को ठुका। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सेम नॉलेज में सब जने ठुकेंगे जब ठुकेंगे। ये क्यों लेना था सब? और ये ना एकदम से लास्ट में जब ये ग्रीन बनी ना, तब मुझे पता चला कि सेलर्स को तो जरूरत ही नहीं थी। नहीं ब्रो, यहाँ पर 500 का ये 50% ऑफ रेड भी तो था ना एक। हाँ वो तो अच्छा हाँ 50% रेट भी था। हाँ ये चीज देखी थी। ठीक है, एग्जैक्टली ये कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज किया, अगली वहीं पर रुकी और उसने क्या किया टू ब्रेक दिस ऑलरेडी ब्रो। हमें क्या पता है कि एक सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन गई, बताया तो यही है ना मैंने आपको कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए नेक्स्ट पे ट्रेड, जब गैप अप करे तो उसको अगर फील हो गया है तो पुट ऑप्शन श्योर, राइट। हाँ जी, और फील भी हुआ था। वही तो बात है, बट ठुके अब तो क्या करना है, अब चलते हैं एंगल्फिंग पढ़ते हैं गाइस पहले, उसके बाद हम फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ भैया। मतलब चार्ट पे एंगल्फिंग देखेंगे आज सिर्फ। अच्छा ओके गाइस, एंगल्फिंग पैटर्न होता कैसा है एक बार ध्यान से देखना कि कोई रेड कैंडल है, रेड कैंडल कैसी भी हो सकती है, रेड मींस रेड, और उसके बाद बायर्स की कैंडल आई जो इसकी बॉडी को एंगल्फ कर ले, ठीक है। वो एंगल्फिंग उतनी होनी चाहिए कि अगर दोबारा से रेड कैंडल की बॉडी आए तो वो उसके अंदर ही नहीं रहे कैंडल के। कहने का मतलब है कि जब इसकी स्टार्टिंग बाई चांस यहाँ से है तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, अगर मैं इसकी बॉडी को यहाँ से चकूँ और इस पर लगाऊं तो अभी ये एंगल्फिंग है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली ये डबल है, लेकिन जब डबल से ऊपर हो जाए तो उसका मतलब है कि वो एंगल्फिंग नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है गाइस कि ये ग्रीन कैंडल अगर इससे थोड़ी सी भी बड़ी होगी तो वो एंगल्फिंग नहीं है, ठीक है। ओके सर। ठीक है भाई, कोई कैंडल उसके बॉडी के अंदर आ सकते हैं। हाँ मैक्सिमम दो भी, मतलब पूरी अगर दो कैंडल को मतलब एंगल्फ कर रही है कैंडल, जैसे कि अभी मैं इसको कॉपी करूं यहाँ पर और ऊपर लगाऊं तो अभी ये दो कैंडल को एंगल्फ कर रही है ये वाली कैंडल, तो ये एंगल्फिंग नहीं है, ठीक है। ये एंगल्फिंग नहीं है तब, मतलब क्योंकि उससे ज्यादा कोई निकल सकते हैं। हाँ ठीक है। कहने का मतलब है सिंपल सी बात है कि जो कैंडल है वो सिर्फ वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, 50% से ऊपर होना चाहिए। नहीं 50% नहीं, 100% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 200 से नीचे होना चाहिए। 100% ये होगी इसकी बॉडी, उससे ये ऊपर है, लेकिन 200% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल्फिंग है, ठीक है। और इसके बाद कैंडल छोटी होनी चाहिए ना अरे उसके बाद का तो कुछ नहीं पता भाई, अभी तो उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई वगैरह वगैरह लसन सब कुछ, भैया। ओके ठीक है। तो लाइक यहाँ पर कहाँ था मैं, ओके हाँ, इसमें कोई की लेवल्स होते हैं, हमेशा याद रखना जो कैंडल एंगल्फ हुई उसी में की लेवल्स होंगे। वो कहाँ पर होंगे, हमेशा ओपनिंग पर, और ओपनिंग वाली विक पर लेवल, ओपनिंग और ओपनिंग वाली विक, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब है कि अब ये पॉइंट इसके की लेवल्स बन गए हैं, ठीक है। ये सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। ये दोनों प्रकार से काम करेंगे, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी, ठीक है। इस्तेमाल हो गया ना भैया। ये जोन नहीं है, अलग अलग लेवल्स हैं दो, ठीक है। अच्छा इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कहाँ गलती करते हैं कि अगर कैंडल आई और रिजेक्ट होकर के यहाँ पर रुक गई है तो वो अब की ट्रेड ले लेते हैं, समझ रहे हो, यहाँ से। लेकिन वैसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फॉर्म कहाँ हुआ है वो मैटर करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि ट्रेंड क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। अगर जैसा हमने देखा अभी हमने इवनिंग स्टार देखा, अगर तो डाउन ट्रेंड है तो रिट्रेसमेंट आएगी ही आएगी, ये वाली कैंडल हम इस पे ट्रेड करेंगे, उससे अगली पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये अप ट्रेंड है तो हम इस पे ट्रेड करेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन की करेंगे, इस कैंडल पे, इसी पे करेंगे दोनों परिस्थितियों में ट्रेड, समझ रहे हो। तो सर, हाँ जी, सर डाउन ट्रेंड में हम रिट्रेसमेंट की ट्रेड करेंगे। और हम ट्रेड करेंगे कि रिट्रेसमेंट आएगी और हम फिर पुट ऑप्शन की ट्रेड करेंगे, बेशक ये अप का पैटर्न है, हाँ ठीक है। ठीक है सर। मैटर क्या करेगा गाइस, फिर से सुन लो, मैटर क्या करेगा, मैटर करेगा कि ये जो एंगल्फिंग हुआ वो लेवल के ब्रेकआउट के बाद होना चाहिए, लेवल से नहीं होना चाहिए, टारगेट से। अगर टारगेट से है ब्रो तो ये रेड कैंडल नीचे आकर के टच करके एक और ग्रीन भी बन सकती है, समझ रहे हो। अगर इस रेड ने या सेलर्स ने कोई लेवल ब्रेक कर दिया है और उसके बाद ये आ रहे हैं उसे रिटेस्ट करने के लिए और उन्होंने एंगल्फिंग बना दिया, ठीक है। मान लो कि वो लेवल कहीं यहाँ पर था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये आगे ऊपर आगे ट्रेंड तो डाउन है, ठीक है। अब जब ट्रेंड डाउन है तो ये अप का पैटर्न है, तो अप के पैटर्न जब भी बनेगा डाउन ट्रेंड में तो रिट्रेसमेंट आएगी। अगर यहाँ पर लेवल है तो हम श्योरली इधर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हैं, क्लियर गाइस। अगर ये एक लेवल से ही बने लेकिन ट्रेंड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही था, ठीक है, और ऊपर से जब सेलर्स आए थे तो उन्होंने रिट्रेसमेंट ले ली थी बायर्स की, ठीक है, तो डेफिनेटली हम फिर से यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, समझ रहे हो, बट लेवल होना चाहिए। अगर बायर्स ने ऊपर रिट्रेसमेंट दी है तो वो भी यहाँ पर देंगे। अब बायर्स की रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है, मान लो कि ऊपर भी एक एंगल्फिंग ही बना था, या एम बना था, डब्ल्यू एम बना था, राइट, कुछ भी बना था, जैसे कि एंगल्फिंग बन गया था बायर्स का भी, ठीक है, ठीक है भाइयों। तो उसके बाद वो रिटेस्ट अगर हुआ है, वो रिटेस्ट हो ना हो, मान लो कैंडल और नीचे आ गई लेकिन बायर्स आए थे उसके बाद और उसके बाद सेलर्स ने उनकी सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया था, दैट मींस कि उनकी रिट्रेसमेंट आई थी।
That's it. वो जरूरी नहीं है कि वो ऊपर करेंगे बट वो आए थे और वो कंटिन्यू नहीं कर पाए ऊपर हाई लगाने में, और प्लस मार्केट ने उनके हायर लो को ब्रेक अगर किया है तो यहाँ पर ट्रेड हम डेफिनेटली तब भी करेंगे चाहे बेशक ये लेवल से, समझ रहे? ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल करने के लिए बस एक लेवल चाहिए, कोई भी लेवल जो भी मैंने आज तक आपको लेवल करवाए हैं कोई भी है वो चले, ठीक है? ठीक है भाइयों, ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ भैया। ये बात हुई डाउन ट्रेंड में बायर्स की ने एंगल पिक कर दी, ठीक है? तो रिट्रेसमेंट आएगी गाइस, अगर लेवल नहीं है तो हमें पता है कि रिट्रेसमेंट आएगी पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में बिठा लो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, हाँ भैया। ठीक है भाइयों, एक बात जानना, देखो कि एक फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है, फर्स्ट बैच का समझो, उसने पिछली बार क्लास रिपीट की, अब उसकी एक्यूरेसी 95 से ज्यादा है, उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है? हाँ भैया। क्यों स्ट्रगल कर रहा था? क्योंकि दिमाग में बात नहीं बिठाई जा रही थी, समझ रहे हो? तो दिमाग में बात बिठा लो कि लेवल है तो ट्रेड करेंगे, रिट्रेसमेंट आएगी वो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन रूल बुक रिट्रेसमेंट आएगी, ठीक है? लेकिन लेवल होगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। तब भी ट्रेड करेंगे। सर ये एंगल्फिंग अगर टारगेट पे हो तो आपने क्या बताया था? ओके गाइस, जैसे कि ऊपर से मार्केट का जब ये नीचे आ गए थे और यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन मिला कि अब मार्केट जा रही है नेक्स्ट टारगेट पे, नेक्स्ट हायर लो पर, समझ रहे हो? और ये वहाँ उस टारगेट से ये एंगल्फिंग है, तो तब भी हम पुट ऑप्शन की ट्रेड करेंगे क्योंकि प्रीवियस हायर लो का ब्रेकआउट करके मार्केट आई है नीचे, तो ट्रेंड तो ये बेसिकली प्योरली एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है? अभी तो हम करेंगे, लेकिन वो कब नहीं करेंगे, कब बायर्स आ सकते हैं गाइस? वो केस है एक अप ट्रेंड का, ठीक है? कि मार्केट में कोई एक अप ट्रेंड था और यहां से ये मार्केट हायर लो पर ये बन गई, हायर लो, राइट? ठीक है, तो अभी ये टारगेट पर बन गए हैं और ट्रेंड कौन सा है? अभी तक ये प्योरली एक अप ट्रेंड है गाइस, क्यों? क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ, समझ रहे हो? यहाँ पर बेशक रिट्रेसमेंट दी गई है लेकिन ये ट्रेंड कभी डाउनवर्ड नहीं बना, ऊपर से बेशक वो दिख रहा है कि वो डाउन ट्रेंड बना, लेकिन हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो प्योर ये एक डाउन ट्रेंड नहीं। तो यहाँ पर बेशक लेवल भी हो ट्रेड मत करना गाइस की पुट ऑप्शन की, क्यों? क्योंकि दैट मींस कि बायर्स यहाँ पर वेट कर रहे थे, जब ऊपर से गलती से उन्होंने रिट्रेसमेंट दे दी तो सेलर्स का तो टारगेट था यहाँ पर, अब जब वो टारगेट पे पहुंचे तो बायर्स ने कहा ओके नाउ इट्स आवर टर्न, समझ रहे हो? ठीक है, तो उन्होंने एंगल्फिंग कर ली, तो अभी की वो स्थिति है गाइस कि कैंडल शायद रेड भी बन जाए क्योंकि ऊपर रिट्रेसमेंट भी दी है, और ग्रीन भी बन सकती है, टच करके ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है? एक बात याद रखना कि जब मार्केट यहां से रिवर्स होती है तो उनका टारगेट इसके ऊपर हाई लगाने का होता है, ठीक है? और इस कैंडल ने आपको कंटिन्यूएशन दिया है तो हम अगली कैंडल पे ट्रेड करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, लेकिन हमेशा याद रखना गाइस कि बेशक ये अभी हायर लो पर है, हो सकता है कि सेलर्स इन दो को रिट्रेसमेंट बनाई दे, हमें 3 कैंडल तो चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ भैया। ठीक है, नो डाउट हम ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही सेलर्स की ना ही बायर्स की। यहाँ पर इस कैंडल ने बोला है कि हमने रिटेस्ट भी कर लिया, हायर लो से भी आए हैं और ऊपर भी टारगेट है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कैंडल ग्रीन ही बनेगी नेक्स्ट, बट 2 कैंडल को कभी भी बना देते हैं भाइयों, वो बेशक वो टारगेट से आ रहे हैं, ठीक है? बस एक और ग्रीन बन जाए तो फिर श्योरिटी है कि टारगेट ऊपर है, दैट्स इट, खत्म कहानी, तब तो ऊपर ही है टारगेट, ठीक है? ठीक है भाइयों, ठीक है सर। ठीक है ओके। सर कभी कभी 3 कैंडल भी अगर बन जाता है तो फिर मोमेंटम के बाद भी फिर सेलर्स आ जाते हैं। वो लेवल को जाते हो। वो तो कभी भी कोई भी पार्टी तो आ ही सकती है, बट दिमाग में क्या रखना है मैंने वो बता रहा हूँ, समझ रहे हो? जो ट्रेड होगी वो ट्रेड तो कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग देख करके होती है, बाकी उससे पहले दिमाग में क्या रखना है कि किधर की पार्टी स्ट्रांग है और स्ट्रांग पार्टी का हम साथ देते हैं। राइट। वो स्ट्रांग पार्टी अभी कौन है? अभी तो बायर्स है भाई, पिछली 3 कैंडल में तो बायर्स है, ठीक है? लेकिन तब भी हो सकता है कि अभी स्ट्रांगली एंटर हो जाए यार सेलर्स, समझ रहे हो? ओके गाइस, ये बात हुई है कि मार्केट में ये हो गया है, क्या बोलते हैं, ये इस प्रकार से एंगल्फिंग है, लेकिन अभी क्या होगा ये, अगर इसमें इसकी भी कुछ ऐसी है तो क्या? अच्छा तो भैया बॉडी एंगल करने से होता है ना? हाँ, ये अभी भी एंगल्फिंग है, इसमें की लेवल ये है और ये है, अच्छा ठीक है? और जब कभी भी ऐसा होगा इस तो ये अल्टीमेट की लेवल बन गया है मार्केट का कि इसका यहाँ पर एक खेल खेला जाएगा गाइस अभी कि अंदर रिट्रेसमेंट का, अंदर रिट्रेसमेंट इन द सेंस कि अगर तो सेलर्स यहीं पर आ जाए और उसके बाद बायर्स आ जाए, समझ रहे हो? अच्छा तो उसको कहते हैं कि अंदर रिट्रेसमेंट आ गई है, ये वाली रेड कैंडल कहीं पर भी आए लेकिन बायर्स ने अगर वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मान लो कि कैंडल कुछ इस प्रकार से अगली रेड बन गई, ठीक है? बन सकती है वो कैसे भी, वो कहीं पर भी क्लोजिंग दे सकती है गाइस। ये की लेवल्स कैसे काम आते हैं? ये काम आते हैं कि टास्क के लिए, कि बायर्स का कुछ टास्क है, अभी अगर बायर्स को कंटिन्यू करना है तो उनका टास्क यही है कि ये इसके ऊपर तो क्लोजिंग देते, ठीक है? अगर उन्होंने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो उसका मतलब है वो अब ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वो यहां तक वो डेफिनेटली अभी ट्रैवल करेंगे, ठीक है? अगर कैंडल वहां पर रिजेक्ट होती है तो भी पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि जब इस कैंडल के बाद सेलर्स के पास चांस था नीचे जाने का तो वो नहीं गए जब तक बायर्स ऊपर आए, समझ रहे हो? ठीक है, तो ट्रेड नहीं करेंगे यहां से पुट ऑप्शन की, बेशक वो एक लेवल पर है, क्लियर है? ओके गाइस, अगर कैंडल ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया तो अभी वो चीज क्लियर होगी गाइस कि अंदर रिट्रेसमेंट आ चुकी है एंगल्फिंग की, तो बाहर आने की जरूरत नहीं है, चाहे अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है, ठीक है? ठीक है भाइयों, ये इसको कहते हैं अंदर रिट्रेसमेंट आना। अंदर कब होता है? जो एक्सट्रीम लेवल होता है की लेवल, वो ऊपर ही हो कहीं और एंगल्फिंग जो हुई है वो अंदर ही हुई, मतलब अंदर बॉडी पे ही एंगल्फिंग हो जाएगी ना, राइट?
लेकिन एक्सट्रीम की लेवल अभी भी ऊपर ही है। तो अगर अंदर रेड कैंडल आ गई तो उसको बोलेंगे कि अंदर रिट्रेसमेंट आ। अब यहाँ पर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब सेलर्स के पास चांस है, एटलीस्ट एक चांस उनके पास यहाँ था कि इसके नीचे, फिर उसके बाद उनके पास चांस था कि भाई कैंडल को रिजेक्ट करे या कुछ भी करे और इसके नीचे से नीचे ले जाए कैसे भी करके। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इधर कुछ नहीं होगा, इधर रिवर्सल नहीं होगी मार्केट। ठीक है, ठीक है गाइस, उसका मतलब है कि जो एंगल्फिंग कंप्लीट होती है वो तब कंप्लीट होगी जब एक्सट्रीम की लेवल का ब्रेकआउट होगा। क्लियर है? अच्छा मतलब अभी एंगल्फिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक कंप्लीट नहीं होगी, एंगल्फिंग बॉडी तो हो गई, लेकिन उसमें अभी तक श्योरिटी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जा रही है भाई। ठीक है, अच्छा मतलब इस कैंडल ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो टारगेट कब हुआ? सेट ऊपर कि भाई हाँ ठीक है, लोअर हाई टारगेट है, या मार्केट अगर अप ट्रेंड में थी तो हायर हाई टारगेट है, हाई के ऊपर हाई लगा, अब सेट जब ये वापस से इसके ऊपर है। ठीक है, ये बात हुई कि यहाँ पर नहीं आएगी, मतलब वो रिट्रेसमेंट। ठीक है, जो अगर अगली कैंडल कुछ इस प्रकार से बने और अभी वो ब्रेकआउट कर दे इसका, तो नाउ भाइयों अभी रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। राइट, अंदर कोई रेड कैंडल नहीं है, बेशक ये वाली कैंडल यहाँ पर इसको छू करके बनी हो, अच्छा तब भी उसका यही मतलब है गाइस कि रिट्रेसमेंट नहीं, समझ रहे हो? और अभी रेड कैंडल आ सकती है। ठीक है, ठीक है, अंदर रिट्रेसमेंट नहीं होगी गाइस, ये बेशक आपको दिखा रहा है कि हमने ही रिटेस्ट कर दिया, अब चलो ऊपर की ओर, बट समझ लेना इस बात को कि रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है अंदर। ठीक है, अभी इस कैंडल का हम वेट करेंगे कि ये कुछ भी बन सकती है, क्योंकि ये चांस कौन लेगा? ये चांस सेलर्स लेंगे। अब उन पे डिपेंड है कि वो आए कि ना आए। अगर वो नहीं आए और बायर्स ने अब इसको टच करके भी अगर ग्रीन बन गई तो उसका मतलब है कि रिटेस्ट अब होगी, एटलीस्ट इसको टच कर दिया अगर तो हो गया रिटेस्ट। चाहे प्रीवियस कैंडल ने नीचे टच किया था चाहे नहीं किया था, लेकिन अब जब पूरी हुई एंगल्फिंग उसके बाद अगर ऊपर वाले को ही टच करके ग्रीन बन गई, उसने कह दिया कि चलो आगे की ओर। लेकिन भैया ये तो समझ आया, लेकिन जब ये चीज लेफ्ट लेग में, जब लेफ्ट लेग बनेगा, ये जब लेफ्ट लेग बन जाएगा तो फिर इसका की लेवल का वैल्यू होगा ना? बिल्कुल, इसके की लेवल का वैल्यू है, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट ऊपर गई है ना, तो ये दोनों की लेवल्स काम करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ पर्टिकुलरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं है प्रॉपर ना? ब्रो की लेवल मींस दोनों चीज, वो सपोर्ट भी एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा। गाइस देखो, सबकी लैंग्वेज अलग होती है। कई बंदों के लिए अब ये चीज एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है, जो लास्ट कैंडल की अपर विक और बॉडी। ठीक है, हाँ सर, फर्क नहीं ठीक है, अच्छा। वो सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि वो असल में की लेवल है एंगल की। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और था भैया, ये जो अभी प्रेजेंट कैंडल बना, थर्ड कैंडल, ये जो ग्रीन बन गया, अगर इसके बाद फिर रिट्रेसमेंट तो नहीं आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती भाई? भाई अगर इसकी क्लोजिंग लेवल पर है तो क्यों नहीं आ सकती? वो रिट्रेसमेंट नहीं है, वो लेवल से कैंडल आई है, बात वो है। ओके, लेवल से कैंडल आई है। हाँ, लेकिन फिर ये थर्ड कैंडल आने के बाद ये होता है कि टारगेट ऊपर है। टारगेट ऊपर है, इसने वो बता दिया कि भाई टारगेट ऊपर है। गाइस रिट्रेसमेंट किसको बोलेंगे? जब जरूरत हो तब कैंडल आई है तो वो रिट्रेसमेंट की कैंडल हो सकती है। अभी तो दो ही कैंडल है, अगर अगली कैंडल आगे चाहे वो इसके ऊपर क्लोज करे, उसके अनुसार क्या हुआ है मार्केट में, इस रेड कैंडल के अनुसार सिंपल बात है कि ट्रेंड अगर डाउनवर्ड ही था तो ये दो सिर्फ रिट्रेसमेंट थी। ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होकर के आपको बोलेगी कि भाई हम एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर है, तो अब की ट्रेड लगा और कैंडल फिर रेड बन जाए। समझ रहे हो? अच्छा, ठीक है, समझो। क्योंकि इस कैंडल के अनुसार ये दो सिर्फ रिट्रेसमेंट है, दैट्स इट। इसकी स्टोरी यही है कि हम डाउन ट्रेंड में थे, दो कैंडल आई, उसको हमने रिट्रेसमेंट बना दिया, हम इस लो के नीचे लो लगाने जा रहे हैं, वो उन्होंने ये कहा। ठीक है, तो इसीलिए तब तक ट्रेड नहीं करेंगे गाइस बायर्स के साथ जब तक, जैसे कि ये रेड बन गई, इसको तो अवॉइड करना था, इस पे तो ट्रेड नहीं करनी, ये तो ग्रीन भी बन सकती थी और रेड भी। लेकिन अगर अगली ग्रीन बन गई तो अब वो क्लियर हो गया। आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। कहां पे था यार? ओके, ग्रीन बन गई तो सर बता रहे थे। हां ग्रीन बन गई वो। हां, अभी वो क्लियर हो गया गाइस कि ये रिट्रेसमेंट थी, अब वो क्लियर है कि ये रिट्रेसमेंट थी, दैट्स इट। अब मार्केट ऊपर ही जा रही है, यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है नेक्स्ट कैंडल के ग्रीन। ठीक है, ठीक है, वन मोर थिंग गाइस, वन मोर थिंग। अगर यहां पर लेवल था, यहां पर, ठीक है, या जहां से रेड आई है, तो भाइयों बायर्स जो आ रहे हैं अगले, उनके लिए टास्क है उसका ब्रेकआउट करना जहां से ये सेलर्स आए। ठीक है, अच्छा, अगर देखो लेवल वहां पर होगा तो आपको दिख रहा है कि वो लेवल है। अगर लेवल नहीं है और अगली कैंडल चाहे छोटी भी ग्रीन आ गई, अगर वो वहां पर कोई लेवल नहीं है और कैंडल ये रेड बनी है और उससे अगली छोटी भी ग्रीन है, तो उसका मतलब है कि बायर्स ऊपर ही जाना चाहते हैं, उन्होंने कंटिन्यूएशन दी। लेकिन अगर ये किसी लेवल से आए थे, इधर कोई भी बाई चांस एक लेवल है, तो भाइयों बायर्स के लिए टास्क है उसके ऊपर क्लोजिंग करना। अगर उन्होंने कर दी तो अगली 100% श्योर। अगर भैया इसके बाद गैप अप हो जाए और तब तो फिर और ज्यादा श्योरिटी है कि ऊपर जाने का। अगर वो स्किप हो रहा है लेवल, हाँ, वो लेवल जो आपने बनाया हाँ, है, अगर वो स्किप हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि स्टोरी तो हमारे पास यही है कि ये रिट्रेसमेंट थी, इसने कंटिन्यूएशन दिया और फिर इन्होंने वो लेवल स्किप कर दिया है, तो वो ट्रेंड के साथ का स्किप है, तो फिर आप ट्रेड करेंगे। लोअर हाई नहीं होना चाहिए, याद रखना है। वो 4 लेवल आपने बनाए हैं, वो होने चाहिए। कोई बात कंटिन्यू करते हैं। ये 4 या 5वां लेवल, वो वाला कौन सा जो बॉडी का लेवल भी है एक, समझ रहे हो? मैं बॉडी का लेवल मोमेंटम नहीं होता है। मोमेंट से मतलब वो हाँ, वो भी एक लेवल होता है, बट वो कंटिन्यूएशन के लिए यूज करते हैं हम। अच्छा, रुक जाओ, कंफ्यूजन हो गई ना, क्योंकि मैंने 5वां लेवल मोमेंटम की जगह वो बोल दिया। ओके, एक सेकंड रुकना, अभी मेरे को क्लियर करना पड़ेगा यार, एक सेकंड गाइस। ओके, मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके जी, आपने 2 केस बताए थे भैया। जी। अगर 3 कंटीन्यूअस कैंडल बनती है तो उसकी सेकंड लास्ट कैंडल की विक अगर डाउन ट्रेंड में तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, अप ट्रेंड में होगी तो सपोर्ट की तरह काम करेगी। गाइस जैसे कि ये वाली वीक, हाँ ये एक मोमेंटम था, हाँ, तो इसकी ये वाली वीक एज अ सपोर्ट काम करेगी तब। राइट, ठीक है, ठीक है। जो मैं बॉडी वाला लेवल बोल रहा हूँ वो कलर चेंज का बोल रहा हूँ गाइस, मेरे कहने का क्या मतलब? अच्छा, उससे अच्छा कलर चेंज का। हाँ, कलर चेंज का एब्सोल्युटली। अब तुम लोग समझे, देखो गाइस कि ये तो मार्केट में एम बन रहा है, राइट? दैट मींस कि ये एक लोअर हाई तो नहीं होगा, तो लोअर हाई नहीं है तो उसका मतलब है इसके ब्रेकआउट के बाद ये जो कलर चेंज का लेवल है, इसके ब्रेकआउट ये 5वां लेवल है, जिसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कलर चेंज के बाद हां, क्योंकि ये लोअर हाई की बॉडी नहीं है, मतलब लोअर हाई की बॉडी के बाद भी हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि टारगेट वीक होता है।
अच्छा, वो है सर और यहाँ पे गैप अप भी हुआ है क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस को गैप किया गया है बायर्स के स्पेसिफिक किया लेकिन गैप बड़ा वाला हो गया हाँ गैप पड़ा हुआ भाई ये जो भी है ये गैप अप क्यों हुआ है वो मैटर नहीं है, ठीक है? हाँ। ये सिंपल सी बात है, ये एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर ये एम बना था, इसने कंटिन्यूएशन दिया था, हमें नीचे जाना था, दैट्स इट। ठीक है जी। ठीक है, और दो कैंडल कभी भी आएगी, चाहे वो गैप करे चाहे ना करे, वो रिट्रेसमेंट बन सकती है। अगर उन्होंने स्किप भी किया है तब भी ट्रेड नहीं करनी है ऊपर की, अच्छा तो कैंडल क्योंकि वो तो स्टोरी के अनुसार की ट्रेड नहीं है, स्टोरी के साथ की ट्रेड नहीं है वो, ठीक है? सर यहाँ पे जो आपने कहा था ना सर मोमेंटम का ओके, ऑलरेडी मार्केट में हेलो हाँ, जैसे कि ये वाली थी, ये एक मोमेंटम था, ये यहाँ से रेजिस्ट हो गई, नहीं सर वहीं पे और ये तो अपनी ही लोअर वीक के अंदर मर रहे हैं, और तीन कैंडल अगर मर जाए तो ये क्या बोल पहले हाँ वहाँ से एक रेड कैंडल आई थी ना मोमेंटम लास्ट वीक से ये एम का पहला वाला यहाँ पे एम के राइट साइड में जो मोमेंटम का कैंडल एम का लेफ्ट वाला हाँ यहाँ हाँ, वहीं ये वाली है ग्रीन। उसके बाद एंगल्फ हो गई ना तो रेड कैंडल क्यों बनी ओके गाइस, वो एनगल्फ नहीं हुई है पहली बात, क्यों? क्योंकि इसमें दो से ज्यादा बॉडी आ जाएगी, राइट? नहीं वो वाली नहीं रेड कैंडल एंगल्फ हो गई ना हाँ, रेड तो एनगल्फ हो गई डेफिनेटली, और अगली ग्रीन बननी चाहिए, वो कह रहे हो ना? हाँ सर ओके गाइस, देखो कि उससे पहले ये बात समझ लो, ये रेड क्यों आई? क्योंकि इस कैंडल को रेजिस्टेंस महसूस हुआ कहीं, वो कहाँ हुआ? वो यहाँ पर हुआ या इसकी बॉडी पर हुआ, दो में से एक, राइट? राइट दो में से एक, तभी वो रेड। अगर इसको महसूस ही नहीं हुआ तो कैंडल ग्रीन होगी, और वो महसूस कहाँ होगा? या तो रिजेक्ट करके उन्होंने रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग करवाई है, या तो इसको जहां पर महसूस हुआ उसके बाद कैंडल फिर रेड बने, दो ही केस होते हैं। इस कैंडल का टास्क था कि उसके ऊपर क्लोजिंग कर दे जो महसूस हुआ, एक्चुअल रेजिस्टेंस, अच्छा ठीक एक्चुअल रेजिस्टेंस कहते हैं इसे, ठीक है? तभी वो एम बनाया, राइट? सर राइट साइड में सर राइट साइड में जो गैप अप बन के जो कैंडल बना था, ये वाला, नहीं सर और थोड़ा राइट कीजिए ना। ओके, हाँ ये वाला, ये जो गैप अप करके जो ग्रीन बना हुआ है, फिर सर ये तो किसी लेवल पे क्लोज नहीं हुआ है, फिर उसका नेक्स्ट वाला रेड किस बन गया? पक्की बात है, ये किसी लेवल पर क्लोज नहीं है, तो भी किसी लेवल पर। ये लेवल पे क्लोज नहीं है। ओके गाइस, इसने ये वाली वीक तो छुई ही है ना, राइट? प्लस इस कैंडल में गैप है, मार्केट में ऑलरेडी हायर लो का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, इस कैंडल में गैप भी है। अगर इसने धोखा नहीं दिया, ऊपर नीचे गैप बुक नहीं किया, तो कैंडल के रेड बनने के चांसेस बहुत हैं। चांसेस ज्यादा है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन रूल बुक प्रो, ये कैंडल ने अगर गैप छोड़ा है तो ये कैंडल रेड बनेगी, और अगर लेवल है तो हम ट्रेड भी कर देंगे, क्योंकि ये धोखा ऊपर गई है रिटर्न किया वो कहते हैं ना ब्रो कि वो गैप फिल होगा, ओके हां सर वो इसी को कहते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखना है कि उसके लिए पहले एक ट्रेंड भी हो, डाउनवर्ड ट्रेंड, ये तो तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर ये अप ट्रेंड है तो हो सकता है कि ये यहाँ से रिजेक्ट होकर के फिर वो ग्रीन बन जाए, समझ रहे हो? अच्छा एनगल्फिंग आई थिंक क्लियर है आप लोगों का, इसलिए मैं एनगल्फिंग ढूंढने आया था, मैं बाकी चीज नहीं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है सर। ठीक है? ये तो दो वाला है, ओके गाइस, ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है, राइट? उससे पहले स्टोरी क्या बनी है? मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, राइट? एम भी बना, हायर लो भी ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गई। अब जब ये ऊपर जा सकते हैं, ये कहां तक जा सकते हैं? नेकलाइन ओके, नेक लाइन के वो ऊपर चले गए, अभी क्या हाई करा लोअर आई इसका मतलब है जब डाउन ट्रेंड था तो इस लेग में ये लोअर हाई बना है, ठीक है? ओके, तो ये लोअर, ये वाला लोअर हाई था। हेलो हेलो, हाँ जी ब्रो, हां सर हाँ हेलो, हेलो सुन रहा है ओके भाइयों, ये वाला एक लोअर हाई था, और ये वाला क्यों था? हेलो भाइयों, आवाज आ रही है क्या? हां सर आ रही है सर क्योंकि ये बाइस जब आए थे तो वो यहाँ तक इसको ये फील हुआ, उसके बाद वो रेड बन गए, बट वो भी यहाँ तक गए थे, उसके बाद मार्केट में रेड, भैया आपकी आवाज आ रही है। और यहाँ पर वो क्या क्यों, राइट गाइस? जब नीचे जब हायर ब्रेक हुआ था, आवाज ब्रेक हो रहा है हेलो हाँ सर अब ठीक है आवाज। हां हेलो भाइयों, अभी आ रहा है ना? नहीं भैया कट रहा ब्रेक हो है। रहा है ओके, थोड़ी देर वेट करता हूँ। हेलो हेलो भाइयों, हेलो भाइयों, हां सर आ रही है अभी तो क्लियर है ना अभी आवाज? कट रहा है जी क्या फिर से बोलिए ओके, अब मैं शुरू करता हूँ, क्या पता देखते हैं कि आ रही है आवाज कि नहीं आ रही, बोल देना अगर नहीं है, ठीक है? शुरू करते ही कट गई हेलो सर मेरा जी, हाँ जी भाई, आवाज आ नहीं आ रही नहीं सर ब्रेक हो रहा है बहुत ये मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई है क्या? हेलो 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 1 2 3 4 माइक चेक ऑन द डांस फ्लोर, क्या क्या मतलब सुन तो रहा है? मैं सुन तो रहा है बहुत लेट आती है आवाज बहुत लेट आती है यार क्यों मतलब? सारी गायब हो जाती है सर आप 1 2 बोले तो हम 3 गेस कर दिए सर ओके, ऐसा सीन है क्या? हेलो 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 अब थोड़ी थोड़ी भैया हेलो, ठीक है। सर अभी ठीक है भाइयों, जब जब हायर एक उसका मतलब है ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, जब आवाज चली गई भैया, आवाज चली गई।
सर फिर से वही है। कट रहा है सर। है तो उसका मतलब है यहाँ पर एक लोअर हाई है। सर अभी जो बोले वो कट गया है सर, समझ नहीं आया। बिल्कुल आवाज कट गया आपका। ब्रो ओके ओके भाई, देखिए तो सर ब्रो तुम्हारा भी वॉइस कट रहा है जो भी बोल रहे थे। मैं फ्लाइट डालता हूँ। तो उसका मतलब है कि ये जूम में ही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पहले भी सुन रही। हेलो, हाँ सर। हाँ भैया अभी थोड़ी ठीक है बस। हाँ अब मेरे को ठीक लग रही है थोड़ी सी और, है ना? अब थोड़ी हाँ सर। हाँ अभी ठीक हो गई है। ओके ये तो अच्छी बात है भाइयों। वो चीज़ तो आप लोगों को पता है ना कि जब भी हायर लो का ब्रेकआउट होगा और मार्केट अगर नीचे गई तो ट्रेंड डाउन। यस सर। हाँ भैया जब ट्रेंड डाउन है दैट मींस कि यहाँ पर जो भी है वो लोअर हाई बन गया है और यहाँ पर इस स्क्रीन के बाद ये कैंडल यहाँ से रजिस्ट होकर के मार्केट नीचे आई है तो इसकी विक एक लोअर हाई है। अच्छा ब्रो पर लॉन्ग लेयर का हाईएस्ट पॉइंट होएगा ना? ओके तो देखो कि इस ग्रीन के बाद रेड ये आ गई, राइट? राइट जी जी। उसके बाद कभी भी ग्रीन नहीं बनी, कभी भी नहीं, समझ रहे हो? हाँ सर। तो बायर्स कहाँ से कहाँ तक आए थे? बायर्स यहाँ से यहाँ तक आए थे, उसके बाद सेलर्स का रूल है, ठीक है? यहाँ के बाद यहाँ सिर्फ कोशिश हुई, कोशिश, अच्छा हाँ सर। ठीक है सिद्धांत? मतलब हाईएस्ट पॉइंट लेके अगली कैंडल का हाई देखेंगे जो ग्रीन के बाद बनेगी। या तो ग्रीन का हाई हो या तो उससे अगली जो रेड है उसका हाई हो, दो में से। ओके ओके। सेम चीज ब्रो, सेम चीज इधर भी होती है एम पैटर्न में। अगर इसकी विक यहाँ पर है नीचे तो वो नहीं है नेकलाइन, या इसकी विक नीचे है वो नहीं है नेकलाइन, नेकलाइन वही, राइट? ठीक है ओके ब्रो ओके। ओके। तो अल्टीमेटली मार्केट में ये कैंडल बन गई नीचे, इसने एक इवनिंग स्टार बना दिया। अब जब इवनिंग स्टार बनाया दैट मींस कि इधर एक लेवल है, यहाँ पर हो गई एंगल्फिंग और इसने एंगल्फिंग के की लेवल के नीचे ही क्लोजिंग करनी है। ओके इसका हाई देख लेते हैं 30, इसका क्लोज 30, इसकी ओपनिंग 30। तो यानी हमें यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड करनी और ये लॉस हो गया। हाँ सर। अच्छा ठीक है, हाँ ये लॉस है, इसकी मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ। हेलो, मतलब ट्रेंड तो अप हो गया था ना, तो फिर ओके लोअर हाई का ब्रेक हो गया है। तो अपना हाई के ऊपर हाई लगाना है ना, और मिडल से रिवर्स हुई। ओके लोअर हाई का, हाँ ठीक है, लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया है ब्रोस और ये लॉस मान सकते हैं कि ये डाउनवर्ड बननी चाहिए थी, करेक्ट? हेलो हाँ सर। आवाज ब्रेक हो रही जी है? नहीं, ये साइकोलॉजी के चल रहा है। बच गए। हेलो हेलो ब्रो, हेलो। हाँ सर। अरे यार क्या हो रहा है यार, मतलब मैं फोन से कनेक्ट कर देता हूँ, रुक जाओ, रुकना है यार, है ना? हाँ सर। भाइयों हेलो, हेलो सर हाँ सर। अभी तो बढ़िया clear है। सर। एकदम हाँ सर बढ़िया क्लियर है। मतलब जियो ही ठीक है। ओके ओके भाइयों, तो हम कहाँ थे? ओके ये लॉस हो गया है क्योंकि ये इसने एंगल्फिंग के की लेवल पर क्लोजिंग की थी प्लस एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ये 100% लॉस है मेरे हिसाब से, ठीक है? Yes. ठीक है ये लॉस हो गया। सर एक मिनट, आपने तो ये बताया था कि इन्वर्टेड है हमारी डाउन जाना चाहिए था। इसमें बिक नहीं है नीचे की और, समझ रहे हो? इसके बाद हम ट्रेड नहीं करते गाइस, जो भी क्लोज मार्क जो कैंडल है उसके बाद हम ट्रेड नहीं करते, जैसे कि ये, ठीक है? यस सर। ठीक है ये लॉस हो गया है। दूसरा एंगल्फिंग देखते हैं, ये एक एंगल्फिंग है डाउन ट्रेंड, यहाँ पर अगर सपोर्ट होती तो यहाँ पर अप की ट्रेड करते हैं हम, ठीक है? अप ट्रेंड में, सॉरी अप ट्रेंड, ठीक है? यहाँ पर अप की ट्रेड करते हैं और इस कैंडल ने गैप अप किया गाइस, वो सिनेरियो भी देख लो। ये वाली ट्रेड 100% क्यों थी गाइस, एक बात ध्यान से सुना, ठीक है? हेलो ठीक है सर, ठीक है सर, आ जाइए। ओके भाइयों, ये वाली कैंडल क्लोज हुई है अपनी विक के अंदर, ठीक है? ओके नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया लेकिन उसके बावजूद वो रेड है, दैट मींस जहां पर बायर्स होने चाहिए वहां पर सेलर्स हैं। यस सर। यस सर। ओके पहली बात सेलर्स की विक्ट्री इधर, दूसरी बात उन्होंने एंगल्फ किया, प्लस ये कैंडल एक हैमर कैंडल है तो बायर्स की पोजीशन को वो डिफाइन करते हैं, यस सर। ठीक है? लेकिन एक कैंडल तो रिट्रेसमेंट हो सकती है ना मार्केट में, हाँ सर। इसीलिए जो गैप हुआ वो इसके नीचे ही हुआ, समझ रहे हो? जो गैप अप हुआ वो इसके नीचे ही हुआ, यस सर। तो उसका मतलब है कि इसकी ओपनिंग एक अभी रेजिस्टेंस का काम जरूर करे, ठीक है? ठीक है? ठीक है सर। और गाइस ऐसे गैप्स को किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है? जब आप देखेंगे कि इस कैंडल की लड़ाई इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग करने में है और उसने नीचे क्लोज किया लेकिन गैप हुआ वो उसके नीचे, तो तब वो 100% श्योर ट्रेड रहती है, ठीक है? प्लस बायर्स की पोजीशन डिफाइंड है, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है सर। ओके जब बायर्स की पोजीशन डिफाइंड है तो ये कैंडल रेड बन सकती है, ये रेड ही होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है सर। पर इन्होंने हाई लगाया ना। हाई भी लगाया, दो कैंडल तो रिट्रेसमेंट हो सकती है, इस बार कुछ गैप भी नहीं हुआ है। सर, कल जैसे आपने एक चीज बताया था, ये जो हैमर कैंडल है जहाँ पे एंगल्फिंग क्या हुआ है उसका पिछला वाला कैंडल है हैमर वाला है, अगर इसकी नीचे वाली वीक का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक रिवर्सल आ सकता है, जैसे रेड ने इसका ब्रेकआउट किया तो एक ग्रीन वाला बना। हाँ वो मैंने बताया था। हाँ तो मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, बाद में देखेंगे, मतलब इसी बेसिस पे लिया हुआ था लेकिन फिर वो कंटिन्यू कर गया। ओके लेवल नहीं होगा भाई। आपने रिवर्स कर दिया क्या? हाँ रिवर्स कर दिया था उसने, हायर हाई का ब्रेकआउट किया था उसने, हायर हाई का ब्रेकआउट किया और उसमें एक सेलर्स वाला भी, एक सेलर्स का भी वीक था, तो सेलर्स का वीक का भी उसने ब्रेकआउट किया था, तो रिवर्सल क्लिक आना था। ओके इस बेसिस गाइस पहली बात है कि वो करंट मार्केट में होना चाहिए, ठीक है? करंट मार्केट में, जैसे कि ये है करंट मार्केट में, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इन्होंने बायर्स की पोजीशन बता दी, ऊपर से मार्केट आ गई और अगर अभी अगली कैंडल इसका ब्रेकआउट कर देती तो अगली रिवर्स हो जाती करंट मार्केट में,
ठीक है, वो होगा आपका भी करंट मार्केट में, अभी देखते हैं उसको भी, ठीक है। एंगल्फिंग में देखता हूँ पहले। श्योर ये तो मार्केट ही ठीक नहीं है यार, इसमें टारगेट ही नहीं है कुछ। आज क्या फ्राइडे है क्या? नहीं ना, सर वेडनेसडे ओके। गाइस ये सेलर्स कहाँ से आए हैं? या तो इसको यहाँ पर महसूस हुआ या यहाँ पर है, राइट। और इस कैंडल ने उसको एंगल्फ कर लिया और ऊपर भी नहीं छुआ जहाँ से सेलर्स आए थे, और इसको तो ब्रेक कर दिया। ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, तो रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है सर। एक बार भैया फिर से बता दीजिए रिट्रेसमेंट क्यों नहीं आएगी यहाँ पे? गाइस ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, राइट। और अप ट्रेंड मार्केट में सेलर्स आए थे और वो एंगल्फ हो गए। तो जब अप ट्रेंड है और अप का पैटर्न है तो रिट्रेसमेंट नहीं है, लेकिन उसका क्या टास्क है कि उसको ब्रेक कर दे जहाँ से सेलर्स आए हैं। ये सेलर्स क्यों आए हैं? या तो इस ग्रीन को यहाँ पर रेजिस्टेंस महसूस हुआ तभी वो नेक्स्ट रेड बन गई, या उसकी क्लोजिंग पर ही सेलर्स है, Sellers है। मतलब रेजिस्टेंस है, 75 है, मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है। 75 से लगता है, 7 राउंड नंबर्स। अच्छा दिवेश ब्रो। ओके 75 देख लेते हैं, एक सेकंड सिद्धांत। हाँ जी। ओके इसकी क्लोजिंग 75 के नीचे ही होगी, एग्जैक्टली 75 पर ही होगी, राइट। तो इसने अपना टास्क पूरा नहीं किया, तो दैट मींस कि ये रेड बन सकती है। गाइस ये एक अप ट्रेंड है, तो कभी भी ऐसा हो जाए तो चांस तो लेंगे ना हम, तो फिर सपोर्ट से चांस लेंगे, कहीं ना कहीं से तो चांस लेंगे। अब डायरेक्शन का ही चांस तो लेना ही है ना, ये डबल जीरो नहीं है। 75 और 25 कैसे लेवल्स हैं गाइस? जैसे कि वो जो मैंने आपको 4 लेवल करवाए हुए, ठीक है। जब कैंडल अगर कोई कंटिन्यूएशन कैंडल है तो फिर हम अगर वो रेजिस्टेंस पर भी क्लोज हो तब भी हम अप की ही ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर सपोर्ट से करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी सिद्धांत, और अप ट्रेंड में अप के पैटर्न का रिटेस्ट होना जरूरी है। हाँ जी सिद्धांत। हाँ जी, जैसे ये आपका पैटर्न तो बनाया पर इसने ना हैमर बनाया और लो लगाया, तो मैं इस लो को ज़्यादा महत्व दूंगा। इस लो को हाँ जी हाँ जी। अगर इसने इसके नीचे लो लगा दिया ना तब तो, ठीक है क्योंकि ये एक सपोर्ट थी बायर्स की, राइट। हाँ और जी इसने bro। इसके नीचे लो लगाया है, ये तो लो लग गया है एब्सोल्युटली। बायर्स की पोजीशन देखनी होगी। हाँ इसको देना पड़ेगा ब्रो महत्व, क्योंकि इसने ना प्रीवियस सपोर्ट के नीचे चले गई है, अप ट्रेंड में वो नहीं जा सकते प्रीवियस सपोर्ट के नीचे। ठीक ठीक ठीक। ओके ओके अभी वहाँ पर भी जाने का है हमें। ओके ये जब तक लोड होगा तब तक दूसरा एंगल्फिंग देखते हैं। ओके ये 2 कैंडल आ जाएगी इसके बीच में, ये अभी हायर लो बन गया है गाइस, ये हायर लो की बॉडी है और इसकी क्लोजिंग इस सपोर्ट पर है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल्फ हुआ है, राइट। जी ब्रो। ओके गाइस यहाँ पे स्टोरी कुछ इस प्रकार की है, ये एम पैटर्न की नेकलाइन है, राइट। और इस कैंडल ने नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो अगली कैंडल रिवर्स भी हो सकती है और यहाँ पर लेवल भी है ये वाला। ओके अप ट्रेंड भी है। ओके मेरे को कोई एंगल्फिंग चाहिए जिसमें ट्रेंड डिफाइन हो। ओके गाइस देखो कि यहाँ पर ये हायर लो था, समझ रहे हो ये वाला पॉइंट। हाँ सर। ये हायर लो के ब्रेकआउट के बाद नीचे की और कंटिन्यूएशन भी मिला है हमें, तो यानी ट्रेंड तो ये डाउन ही है। हाँ सर। यस अब जब ये ट्रेंड डाउन है दैट मींस कि इस वाले लेग में हायर लोज है, लोअर हाई सॉरी, ठीक है। दूसरी बात ब्रेकआउट के बाद एंगल्फिंग हो गया, क्लियर, ठीक है। तो अभी रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है, रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है। अगर वो इधर नहीं आई, रेड कैंडल इधर नहीं आई इसके अंदर, तो इसके बाहर आई, ठीक है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर वो बाहर आएगी, ठीक है। ओके ये भी लोड नहीं हुआ है अभी तक। तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनना चाहिए था सर। ये वाली ग्रीन बन गई है, नहीं वो रिट्रेसमेंट के बाद तो उसने गैप डाउन किया। हम लोग कोई कारण जरूर होना चाहिए हमारे पास गैप का, क्योंकि ये कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है या हैमर कैंडल है, तो इसने पोजीशन बयां कर दी है। ये कैंडल रेड होनी चाहिए अगर ये गैप क्रिएट ना करे। क्यों? क्योंकि बायर्स यहाँ से आए थे, यहाँ वहाँ से आ गए हैं सेलर्स, बायर्स सब यहीं पर मिलेंगे, बायर्स आए हैं ना अभी, तो वो यहाँ तक तो आएंगे अगर गैप ना हो इधर। अच्छा ब्रो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का इतने 50% तो नहीं स्किप करा। नहीं वो तो ऊपर है 50% यहाँ पे। ओके ओके। ये सर एंगल्फिंग के बाद क्या था जैसे कि लेवल रिट्रेस किया गाइस रिटेस्ट एक कैंडल से विश्वास नहीं होता है। देखो कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, राइट। इसके नीचे क्लोजिंग की गई है, 2 कैंडल कितनी भी बड़ी आ जाए वो रिट्रेसमेंट मान ली जाती है अगर अगली रेट, ठीक है, ठीक है भाइयों। इसके बाद शॉर्ट किया क्योंकि इसने क्या किया है इसको फील हुआ है और इसने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया है और गैप अप भी इसके नीचे है, इस पे ट्रेड की जा सकती है। यहाँ पर एक वो था ब्रो, हम क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो वो जो गैप अप हो वो डार्क क्लाउड के नीचे चाहिए हमें, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरी है ना, उस डार्क क्लाउड की वजह से ही मार्केट में फॉल डाउन आया है ना, तो लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो वो लेवल इंपॉर्टेंट है एब्सोल्युटली। और उसका इसने ब्रेकआउट किया, वो वापस से घुस गए। अभी जब गैप अप हुआ वो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके 50% के, इसके 50%, ठीक है गाइस। मैंने आपको और भी दिखाना था कुछ। ब्रो जैसे उस चार्ट में लोअर हाई के ऊपर मार्केट चली गई और फिर एम बन गया, तो ऐसा चार्ट अवॉइड कर दीजिए। क्यों? अब जब एम बना है तो तब तो क्यों लेकिन अभी लोअर हाई के ऊपर मार्केट चली गई, देखो मार्केट चली गई और वो एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है लोअर हाई का, दैट कैन बी फेक ब्रेकआउट। और अभी तो मार्केट में एम भी बन रहा है, अब तो ज्यादा संतुष्टि मिलेगी पुट ऑप्शन के लिए ब्रो, क्योंकि चार्ट पैटर्न है वो, समझ रहे हो। तो फिर ये जो ग्रीन हैमर है तो फिर यहाँ ट्रेड करनी थी हमें, जो ग्रीन हैमर बना है इवनिंग स्टार।
ये ओवरलैप का लेवल है। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, बस क्लियर। क्यों क्यों कचरपंती कर रहे हो मेरे को? अरे यार अरे एकदम दिमाग चलता है चार्ट देखने में तो दिक्कत। हाँ ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट आप डिटेल एंगल नहीं देख पाता। नहीं नहीं देखना है, बट एंगल्फिंग देखना है सर वो एनोटेशन वाली टूल नहीं है एंगल पिक करके देख रहा हूं मैं। ब्रो। एनोटेशन वाली टूल एप्लीकेशन में है, आपके एप्लीकेशन में। सर मैं तो लैपटॉप में देख रहा हूँ ओके, एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाती है वो। और किसने भेजा है वो मुझे? सर आशुतोष। ओहो, सर ये ओके ओके, आप यहाँ पर रिवर्स कर रहे हो, इसको रिवर्स कर रहे हो क्या? सर ये जो लास्ट में ये जो रेड कैंडल बना हुआ है उसका पिछले वाला ये वाला। हाँ नहीं वो मैं समझ गया ब्रो। वो देखो ना यहाँ एक और एक ही अभी तक रेड कैंडल, एक अप ट्रेंड में आप पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, सबसे बुरी बात है। मुझे कि दो मुझे मेरा पॉइंट निकल गया क्योंकि इसने ये जो हाई लो था, हाई लो को उसने ब्रेकआउट कर दिया और फिर यहाँ पे सेलर्स का भी पोजीशंस था और सेलर्स के पोजीशंस को भी उसने ये वाले कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया जो उसका जहाँ पे मैंने ट्रेड किया था उसके पिछले वाले कैंडल, और ये वाला कैंडल वीक कैंडल भी है। हाँ अपनी वीक के अंदर भी है, रिवर्स हो सकती थी वाली कैंडल डेफिनेटली, लेकिन अप ट्रेंड में उसको छोड़ने का है ना। अच्छा ठीक है सर, अप ट्रेंड में अप की अपॉर्चुनिटी देखनी है ब्रो, क्यों डाउन की चोरी मचाते हो? ठीक है ठीक है। ओके, इसको गहराई से देखते हैं। ओके ये चार्ट तो अच्छा है। ओके, उसने 50% का ब्रेकआउट कर दिया इधर, राइट? इसका जो और इवनिंग स्टार की लेवल पर गैप भी छोड़ा था तो सैटिस्फाई लो भी नहीं है, चलो लो। इवनिंग स्टार तो कहाँ है? ये यहाँ से हाँ जी, लाइन खींचेंगे तो शायद वहीं आएगा। दो है ना की लेवल ऊपर वाला भी। ओके ठीक है, ये रेड होनी चाहिए थी बट नहीं बनी। ठीक है, अप ट्रेंड में तो बायर्स तो कभी भी कर सकते थे, राइट? अच्छा नहीं, ये हैमर बनाइए, गैप अप तो नहीं करके बना। नहीं गैप अप नहीं था, नहीं गैप नहीं है, वो आ रहे थे ब्रो, वो आए थे नीचे, लेकिन वो सपोर्ट से बन गए। मैंने क्या बताया? सपोर्ट से मिल गया उनको, हाँ क्योंकि अप ट्रेंड है, अगर वो जल्दी से कैंडल आ गई नीचे तो वो सपोर्ट से ले लेंगे भाई सब। उसको टच कर लिया। ओके गाइस, मेरे को क्या बताना है? गाइस ये देखो, ये एंगल्फिंग है, राइट? यस सर, राइट है। ये एक डाउन ट्रेंड है क्योंकि ये हायर लो है और रिट्रेसमेंट आई है तो टारगेट ये है ना। टारगेट नीचे। तो डाउन ट्रेंड में डाउन का पैटर्न और प्लस रिटेस्ट, ये कैंडल शो, राइट? यस सर। देखो मैं 8वें नंबर पे था यार उस टाइम, 600, ये मैं टुकाई से पहले की बात है ये। और उससे पहले वाली कैंडल भी श्योर है। हेलो, हाँ सर। उससे पहले वाली कैंडल भी श्योर है। ये यूएस की जेपीवाई है 16:16। ओके यहीं चलते हैं, एंगल्फिंग वहां पर अच्छे से देख लेते हैं आप। और आज की ही ट्रेड है, राइट? यहाँ पर ओके गाइस, यहाँ पे है हायर लो, राइट? राइट। भाई तो मार्केट का टारगेट कहाँ है अगर रिट्रेसमेंट आ गई है? हायर। हायर। ओके, डाउन का पैटर्न तो फिर कैंडल रेड ही बनती है। मैंने इस पे भी ट्रेड की थी आई थिंक, और इस पे भी ट्रेड की थी आई थिंक लगातार। और क्यों क्यों क्या कारण है? एक तो टारगेट है और दूसरी बात है कि इसकी क्लोजिंग देखनी। गाइस देखो कि यहाँ पर कहाँ पर है सपोर्ट, एक्चुअल वन। इस कैंडल को फील हुआ तभी वो ग्रीन बनी, राइट? राइट। तभी वो कैंडल ग्रीन बनी, राइट? राइट सर। ओके ठीक, ये देखो तो ये वही लेवल है वहां पर, तो उसका तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, इसी वजह से मैंने इस पे ट्रेड की थी रेड कैंडल पे, समझ रहे हो? प्लस एंगल्फिंग भी है डाउन ट्रेंड में, राइट? और दो कैंडल आई थी और वो भी रिट्रेसमेंट बन गई, राइट? राइट राइट। ठीक है, डाउन ट्रेंड में डाउन का पैटर्न की आवश्यकता नहीं है। जस्ट ठीक है भाई, या भाई सुन क्या बोलते हैं यार, फिर ऊपर की सोचते हैं। ठीक है ओके, क्या था मैं? हाँ रिट्रेसमेंट, डाउन ट्रेंड। ओके गाइस, इसकी क्लोजिंग भी मैटर करती है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है इस एंगल्फिंग की। इसने ये भी ब्रेक कर दिया है ना, और इसको भी नहीं छुआ है जी। गाइस, मतलब इतना सब कुछ देखना ही होगा। देखो अभी लग रहा है आसान, लेकिन ये तो है ना, मैंने भी ट्रेड, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, एंगल्फिंग भी किया और इसको भी नहीं छुआ, राइट? प्लस एंट्री दिखाऊं क्या आपको? एंट्री देखकर ही ट्रेड किया, मतलब शॉर्ट ट्रेड, बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड। एंगल्फिंग पे शॉर्ट ट्रेड्स मिलती है, अगर ट्रेंड के साथ कर रहे हैं तो मिलेगी ना, राइट भाई? राइट सर। ठीक है, अगर एक पैटर्न भी अच्छे से आ गया ना भाई तो काम हो गया है मतलब। और पैटर्न ही पैटर्न है, अगर सब आ गए तब तो हो ही गया। मतलब भैया पैटर्न्स पे शॉर्ट ट्रेड मिलती है हमें। अगर ट्रेंड के साथ का है तो फिर उसमें शक नहीं होगा ना। अच्छा। ट्रेंड के साथ का है अगर, अच्छा। मतलब तो ट्रेंड को भी बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है डाउन ट्रेंड है और डाउन का पैटर्न नहीं है, नीचे जाना है, समझ रहे हो? अच्छा। ठीक है, वो तो मोस्ट बेनिफिशियल होगा ना यार। टारगेट भी अगर नीचे ही है तब तो उसके अच्छा तो कुछ नहीं है बची ना। चलो। अगर टारगेट नीचे हो पर लो के नीचे लो लगने पर क्या एक्सपेक्ट करा जाता है कि बायर्स कैंडल आ सकता है? हाँ भाई, हाँ ये देखो एंट्री, स्ट्रॉन्ग एंट्री ऊपर ये गाइस। एंट्री तो वैसे यहाँ पर भी मिल गई थी, फिर वो फिर से गए थे ऊपर और फिर एक स्ट्रॉन्ग एंट्री, राइट? ठीक है, सेलर्स की ये वाली लाइन मैंने कहाँ पर लगाई है? एंगल्फिंग के की लेवल पे, ये वाली लाइन।
राइट। जैसे ही वो ऊपर गए थे सेलर्स ने एंट्री दिखा दी थी, अगर ट्रेड यहाँ पर भी लगाते तो कैंडल उसके नीचे ही क्लोज करती। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आई लव यू सर। मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं bro। दिविज ब्रो में यही कह रहा था कि जैसे लो के नीचे लो लगा है पर टारगेट नीचे है, बस एनगल्फिंग और कंटिन्यूएशन मिल गया। एंगल्फिंग और कंटिन्यूएशन। शिट यार मैं 5 सेकंड से आ गया यार वापस, नहीं तो इस पे भी एंट्री देखी ये सिंह के बाद थी इस कैंडल पे कि ये नीचे जा रहे हैं। एक तो इसने कंटिन्यूएशन दिया, ठीक है, अब लो के नीचे तो लो लगा दिया तो दैट मींस रिवर्स भी हो सकती है। टारगेट नीचे है ना, तो सेफ्टी मार्जिन ले सकते हैं। सेफ्टी मार्जिन प्लस अ ब्रेकआउट बाय द कंटिन्यूएशन कैंडल ऑफ दिस। हाँ जी, ठीक है, लड़ाई हो रही थी ब्रो वहां पर और लड़ाई करके ब्रेकआउट हुआ है। जब अगली कैंडल ऊपर गई और जब वो आगे नीचे तो वो श्योर हो गया कि कैंडल वो रेड हीप बनेगी। ठीक है, ओके गाइस देखो कि यहाँ पर ये हायर लो है राइट। अभी इन्होंने हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया तो ये बायर्स कहाँ तक जा सकते हैं? अगर ये जा सकते हैं कहाँ तक? लोअर है लोअर है नेक्स्ट लोअर है। नेक्स्ट लोअर है। ये एनगल्फिंग के की लेवल। या एंगल्फिंग के वेरी गुड। ठीक है, और इस कैंडल ने एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर गैप अप किया था, मैं उस टाइम मार्केट में था, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप अप है, समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में मार्केट रिवर्स हो सकती है। प्लस इस कैंडल को तो फील भी नहीं हुआ है राइट, राइट फील भी नहीं हुआ इसको। और कैंडल की साइकोलॉजी भी रिवर्सल की है। ठीक है, बट इस पे ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लेवल नहीं है यहाँ पर कोई मेरे पास ट्रेड करने के लिए। ठीक है, रिवर्सल के लिए लेवल चाहिए। ओके ओके, तो गाइस कहने का मतलब है कि जब हायर लो के नीचे लो लग जाए तो मार्केट का मैक्सिमम टारगेट एक लोअर हाई होगा। लोअर हाई कहाँ पर है? ये और ये सॉरी। ठीक है, ओके, एंगल्फिंग और देखो कहीं एंगल्फिंग। ओके गाइस, ये वाला एंगल्फिंग हुआ है राइट। हाँ सर। इस कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया। हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ तो नीचे लो नहीं लगाया उन्होंने। दैट मींस कि मार्केट ट्राई कर रही है ऊपर जाने का। ये कहाँ से रिवर्स हुए हैं? ये पैटर्न से रिवर्स हुए, लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं गए, फिर नीचे। ये मार्केट ठीक नहीं है वैसे उस टाइम। नहीं ये ब्रो ऊपर से गया क्योंकि लोअर हाई के ऊपर आया चलेगी तो। क्या सिद्धांत है क्या? कब हाँ जी, देखना? अरे ये मोमेंटम में एक सिंगल डोजी ग्रीन बना हुआ है ना, ये लो वाला? के नीचे लो लगा। हाँ जी हाँ जी, वो तो उसके ऊपर ही है, लो के ऊपर। अच्छा ऊपर सॉरी ऊपर। तो ये है लोअर हाई राइट। ओके, तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन वो नीचे लो नहीं लगा पाए और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है ऊपर की ओर। ठीक है, ठीक है, और ये यहाँ से फिर से नीचे आया, लेकिन ये वीक हुए और फिर से ये ऊपर गए। अब इन्होंने एक मॉर्निंग स्टार बनाया और मॉर्निंग स्टार का की लेवल ये है, और इस कैंडल ने वहीं पर क्लोजिंग दे दी इस रेड ने। अगली ने गैप अप किया उसी को ब्रेक करने के लिए, प्लस एमपी बन रहा है, ये ट्रेड लॉस होगी गाइस। ठीक है, क्यों ये लॉस हुई है? क्योंकि जो गैप अप हुआ वो एंगल्फिंग के नीचे ही है, समझ रहे हो? हाँ इसको तो रेड बनना चाहिए था क्योंकि की लेवल के नीचे ही इसकी स्टार्टिंग है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ब्रो, ये वाली तो कहाँ पर रुक गई है? ये रेड कैंडल की लेवल पर राइट। ओपन इसका 804 है, इसका क्लोज भी 804 है, ये वहीं पर रुकी है। इसको फील हो गया और ये कैंडल ने गैप अप किया उसको ब्रेक करने के लिए, प्लस उसके नीचे से एंगल्फिंग के की लेवल के नीचे से ये ट्रेड लॉस हो गई। क्लियर? ठीक है, हाँ तो कर दो। हाँ सर। हाँ भैया। गाइस जब भी गैप अप हो तो मार्केट पहले ऊपर आनी चाहिए। अगर वहीं से रिजेक्ट होकर के जा रही है तब ट्रेड नहीं करना है। गाइस यहाँ पर भी एक कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड है, प्रीवियस लो के नीचे लो लग चुका है, यहाँ पर भी एंगल्फिंग हो गया राइट। राइट। डाउन ट्रेंड में अब की और एंगल्फिंग हुआ है, दैट मींस एक रिट्रेसमेंट आएगी। अगर इधर कोई भी लेवल है तो हम ट्रेड करेंगे पुट ऑप्शन का, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, 50% का लेवल। और ये भी देखना है कि ये कहाँ से, और यहाँ पर एक और रूल लगेगा कि इफ देयर इज अ मोमेंटम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर वन सिंगल ग्रीन है। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई लेवल नहीं दिख रहा है मेरे को, और अगर है भी तो फिर वो तो ये कोई इतनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ठीक है ना, इस पर ट्रेड नहीं करेंगे गाइस। गाइस मेरे को क्या समझाना है आपको कि ये कैंडल एंगल्फिंग के लेवल के ऊपर ही है, तो यहाँ पर अब की ट्रेड नहीं करनी है ये सोच करके कि ये रिट्रेसमेंट हो गई अब बनेगा नहीं। ठीक है, डाउन ट्रेंड है। क्योंकि डाउन ट्रेंड है। इस कैंडल की स्टोरी ये है, इसने बोला कि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट थी, दैट्स इट। हमें जो कैंडल बोलेगी वो सुनना है। ठीक है, ठीक है सर। ट्रेंड के साथ वाली सुनवाई करनी, ट्रेंड के खिलाफ वाली सुनवाई नहीं करनी है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं ना। सर देखो फिर से मार्केट ने आपको चुन मचाई कि लो भाई हम इस वाले की लेवल पर रिजेक्ट हो गए, ट्रेड नहीं करनी आपको डायरेक्शन। उसने तो गैप अप कर दिया, तो पुट ऑप्शन के लिए सोचने का। ठीक है, ये श्योर कैंडल थी ये वाली, क्या तो क्या है? उसने भी गैप अप किया है बट वो रेजिस्टेंस पर ही है, और मेरी जो टुकाई हुई वो आज ऐसी कैंडल पर ही तो हुई राइट। वो याद है आपको कि वो वहाँ पे 400 का राउंड नंबर था। हाँ भैया। चार्ट वाला। यस ओके, एंगल्फिंग यहाँ पर हो गई है और इस कैंडल ने रिटेस्ट किया, अगली बन गई ग्रीन, और ये भी टुकाई हो गई है नीचे की। ओके, यहाँ पे ओवरलैप का लेवल है गाइस, ओवरलैप का भी लेवल आपको कंसीडर करना है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट लेग में ये लेवल है राइट। अच्छा फिर भी ग्रीन ने कंटिन्यू दिया था ना? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इसने एंगल्फिंग तो स्किप कर दिया है ना हाँ जी, इस रेड के बाद। तो कंटिन्यू मानेंगे क्या? हाँ इसने कंटिन्यूएशन दिया है, डेफिनेटली दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे दबाए हुए नहीं अभी देखो कि अगर मार्केट इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया, अगली कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए। अगर इस कैंडल का रिएक्शन कुछ ऐसा है कि ये ऊपर गए और ऊपर से ये ऊपर गए जब, और ये ऊपर से नीचे आए,
और यहाँ पर पॉज लिया और उसके बाद दोबारा से कोशिश की गई ऊपर उसको ब्रेक करने की, जो विक बनी थी, जो पॉज लिया था उसके बाद, और वापस से अगर उनको उसके नीचे धकेला गया और फिर से वो ऊपर वहीं पर आकर के क्लोज हो गई तो कैंडल ये रेड बनेगी। एक बात। दूसरी बात है कैंडल की रिएक्शन दो प्रकार से ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, आगे मैं कराऊंगा वो चीज आपको, ठीक है। पॉज, ये पॉज वाला रिएक्शन, ये कैंडल के रिएक्शन में लेवल पॉज वाला। दूसरी बात है अगर ये कैंडल ऊपर गई थी और ये कैंडल नीचे आई और दोबारा से वहीं पर आकर के क्लोज है तो ये कैंडल रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। दो कैंडल के रिएक्शन, और अभी हम देखेंगे कि दो में से कौन सा एक, समझ रहे हो, ठीक है। अभी बोलेंगे हाँ सर रिवर्स होने की। सर मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, आप कई बार बोलते हो कैंडल में ठुकाई हो गई है ना, तो एक्चुअली वो अपनी लॉस हो जाती है, तो वो कैंडल का डर हर कैंडल पर रहता है हमारे लिए, तो उससे कैसे बचे कि इस पर ठुकाई नहीं हो जाए? देखो ब्रो, ठुकाई मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरे को रिएक्शन के लिए 5 सेकंड में ना जाना पड़े, नहीं तो मैं साबित कर दूँ कि वो हमारी गलती है, जैसे मैं अब भी साबित करने वाला हूँ यहाँ पे। वो सर डर हमको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ट्रेड लेते टाइम? कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड लेते टाइम। अगर आपने जो नॉलेज दिया ना वो 100% वर्क करती है, वो ट्रेड जो हम मतलब कैंडल वो हो जाती है कंप्लीट, तब हमको पता चलता है कि सबने बताया था ये रियल है, लेकिन जो ट्रेड लेते हैं उससे पहले हमको नहीं पता पड़ पाता कि ये हमको ट्रेड क्या करनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जितेंद्र भाई एक काम आप क्यों नहीं कर रहे, आप इस कैंडल का टास्क क्यों नहीं रख रहे कि ये कहाँ पर क्लोज करे? टास्क रखिए, इसका टास्क क्या है कि इसके ऊपर ये क्लोज कर दे, और इसने कर भी दिया, कर दिया। ठीक है। हाँ। तो अगला अगला क्या काम है? अगर इसको रिजेक्शन आ रही है तो कहीं ये वापस से वहीं पर क्लोज तो नहीं कर रही, जब इसको रिजेक्शन आई तो वहीं पर क्लोज तो नहीं कर रही, या जब इसको रिजेक्शन आई पॉज लिया फिर वो ऊपर गए फिर वो नीचे आए, अगर दोबारा से उसी पॉज वाली जगह पर कैंडल खत्म हो रही है तो कैंडल रेड बननी है, तब नहीं करनी ट्रेड। दो ही तो है जब मार्केट रिवर्स हो सकती है, दो ही रिएक्शन है। तीसरी चीज ये भी है सर कि जैसे स्विंग तो बनना है, इसका अगर पोजीशन में ब्रेक होती है, जैसे पहले ठीक तो रिवर्स होने के चांस रहते हैं, तो ब्रेक होने के बाद वैसे ट्रेड नहीं ले सकते। अगर ज्यादा बड़ी बन जाती है तो फिर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है, तो उससे भी डर लगता है, मतलब कहने का मतलब डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा, नहीं पड़ा। और सिर्फ पे ट्रेड करनी है ब्रो, क्यों नहीं आएगा यार कॉन्फिडेंस? रुक जाओ, देखो कि आपके साथ ही ना ब्रो पिछले बैच के स्टूडेंट ने क्लास, आपके पिछले वाली क्लास अटेंड की है। सर मैंने कंटिन्यू किया है, दिसंबर के किया, जनवरी के किया, ये भी कर रहा हूँ मैं, अभी कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा, और मैं 3 बार डिपॉजिट कर चुका हूँ जनवरी से अब तक, $10 मतलब 1200 रुपये, 1000 रुपये, 3 बार लॉस हो चुका है मैं कंप्लीट। वीडियो बनाओ यूट्यूब पे डालो। अलग अलग ट्रेड है ये, 10 अलग अलग डिसीजन लिए गए। ऐसा नहीं होता है ब्रो कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप में कमी हो रही है जितेंद्र भाई, सच बता। तो सर उस कमी को तो आप ही बता सकते हो ना, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि दो ही कारण है ब्रो, और क्या बताऊँ मैं, मतलब कि आपको जब तक पिछली कैंडल का टास्क नहीं रख रहे हैं आप कि उसका टास्क क्या है, टारगेट कहाँ है, वो सब चीजें ब्रो देखकर ही ट्रेड होगी जितेंद्र भाई। सर। ये चीज मैंने आपसे पिछले बैच में पूछी थी, जब भी मेरे मतलब क्लियर हुई थी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैं क्लियर नहीं हो पाई ये चीजें, टास्क वाली और कंटिन्यूएशन कैंडल वाली। ओके, और अभी मैंने कल पूछे थे आपसे, तो कल भी मैंने काफी कुछ सीखा है, तो शायद मुझे लग रहा है मतलब एक दो कैंडल कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी वाली, जैसे एक कंटिन्यूएशन वाली होती है, उससे नेक्स्ट वाली होती है, उनमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी कंटिन्यूएशन वाली कैंडल है। ओके ब्रो, क्लास लगाते रहिए ब्रो, तभी तो मैंने सभी को बोला है कि भाई नहीं हो रहा है तो क्लास रिपीट करो। अपनी क्लास में रिपीट चल रही है सर, और अब तो रिकॉर्डिंग भी है ब्रो, अब तो मतलब अब सब कुछ है आपके पास। गाइस इस कैंडल का रिएक्शन कैसा है? कैंडल गई थी ऊपर, रिएक्शन फील हुआ, वहां से जो उनको रिजेक्शन आई उन्होंने बोला ठीक है फिर से हम ब्रेक करते हैं, वो गए ऊपर, पॉज यहां पर आया, ऊपर गए, कैंडल नीचे आ गई, तो कैंडल जाकर के वहीं पर है अभी, अल्टीमेटली मार्केट बाद में वहीं से रिवर्स हो गई। जहां पर वो पॉज लिया गया मतलब वहां पर लेवल है। ओके। जब मार्केट ऊपर, ये मैंने ये लाइन कहां पर लगाई है, जो रेड कैंडल की जो विक थी वो कोई लेवल नहीं था, लेकिन मार्केट में वहां पर खेलो, समझ रहे हो, खेल खेला गया उस लेवल पर, तो वो लेवल बन गया, समझो मेरी बात। बायस आए ना वहां से ब्रो, चल मतलब जब ऊपर से रिजेक्शन आई तो जो वो फोर्स था वो खत्म किया गया पहले, फिर बायर्स ने बोला कि हम फिर से उसको ब्रेक करते हैं, ऊपर से जो फोर्स आया था, सेलर्स ने क्या बोला, नीचे रहो, हाँ, और वापस से आकर के बायर्स ने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अल्टीमेटली ये उसके नहीं, रेड की विक नहीं, असल में खेल रेड की विक पर हो गया तो वो लेवल बन गया। ये देखो ये रेड की विक पर खेल हो गया था ना ब्रो वहां पर, समझ रहे हो। हाँ, और दो ही लेवल है ब्रो, दो ही रिएक्शन है, दो ही रिएक्शन है जितेंद्र भाई रिवर्सल के। अगर कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया तब भी लॉस हो जाता है, क्यों? वही दो रिएक्शन, समझो बात। जब उनको रिजेक्शन आ गई कहीं से, अगर दोबारा से उन्होंने उस रिजेक्शन को अगर क्रॉस नहीं किया तो कैंडल रिवर्स हो जाए। ओके। और मोटी रिजेक्शन थी, हमने देखा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग रेड है वहां से, राइट। कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते ही होगा गाइस, देखो कि बहुत टाइम लगता है, मेरे को भी बहुत टाइम लगा है। अगर इतना आसान होता भाइयों तो फिर जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आए सब ट्रेडर बनते, क्यों सभी नहीं बन रहे, क्यों आधे से ज्यादा मेरे को गालियां करते हैं, वो मेरे को नहीं पता। पार्ट चाहिए एक एक पैटर्न की वो करनी चाहिए, गाड़ी को कोई नहीं निकालता होगा सर, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है, कार निकाल ही नहीं सकता कोई बंदा। अरे बंदे करते हैं भाई, सही बात मैं तो यार सबके घर नहीं आ पा रहा, पता नहीं बस दुख है इस बात। एंगल्फिंग गाइस यहाँ पर भी ये एंगल्फिंग हुई है, बट ये मार्केट ठीक नहीं है, ये तो मॉर्निंग स्टार है। ओके गाइस ये एक इवनिंग स्टार बना है, ये उसका की लेवल है,
और ये कैंडल ऊपर गई, ये कैंडल आगे, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया और ओके मेरे को एंगल्फिंग बताना है। अब इसमें भी ठुकाई हो गई है, क्या बोलते हैं जितेंद्र भाई, ठीक है। हाँ जी। अगर गैप डाउन नहीं होता तो कैंडल रेड रिट्रेसमेंट आ सकती है, राइट। अब ट्रेंड है नहीं, रिट्रेसमेंट के बाद भी इंगल हो गया ना, इंगल इवनिंग स्टार के बाद रिट्रेसमेंट है, फिर ये नेक्स्ट कंटिन्यूएशन दिया, फिर हाँ सुनो कि इस कैंडल ने, इस कैंडल का टास्क रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। मेरे पास एक डाउन का पैटर्न है, ये कैंडल ग्रीन है, अगर ये रेड बनी तो इसका टास्क है इसके नीचे क्लोजिंग करना, तो मैं पुट ऑप्शन के लिए ट्रेड कर दूंगा, बस ऐसा सोच के जाना है, ठीक है। प्लस दिमाग में वो दो रिएक्शन रखने और कैंडल को देखना, ठीक है जितेंद्र भाई। हाँ सर, ये जो इंगल्फिंग हुई है ना रेड वाली, तो इसके बाद ग्रीन वाली है ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिएक्शन देखना है, फिर गैप भी तो देखना है ब्रो कि गैप क्यों हो गया। अगर कागज नहीं, नेक्स्ट वाली बात है ना, अब के लिए तो ये डाउन के लिए जो इंगल हुई है, रेड वाली इंगल हुई है ना, इससे नेक्स्ट ग्रीन एमर वाली है। बिल्कुल ये ग्रीन एमर बनी, इस पे मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई ठुक गए, ठीक है। जब ये रेड कहाँ से आई, ये रेड यहाँ से आई, तो इस ग्रीन का टास्क है, इसने कंप्लीट नहीं किया हुआ अभी तक। टास्क क्यों नहीं रख रहे कैंडल का, जब तक टास्क नहीं रखेंगे भाई नहीं होगा। अब जब ये एंगल्फिंग बनी, ये रिट्रेसमेंट आ गई, तो इसके लिए टास्क रखो ना कि एंगल्फिंग के की लेवल के नीचे क्लोज करे, तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड करूंगा। अच्छा, टास्क को स्किप कर दिया भाई। एक ये चीज समझ नहीं आती, टास्क कंप्लीट कब होता है ये, मतलब एक तो की लेवल को या फिर नेक्स्ट जो लेवल होता है उसको ब्रेक करना होता है टास्क, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये टास्क समझ में नहीं आता कि इसका टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। ओके जितेंद्र भाई, अब से आपने सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस करनी, कभी भी पैटर्न बने तो टास्क हमेशा उसके की लेवल से, ठीक है। टास्क हमेशा की लेवल से। यहाँ पर ये क्या बना, ये बना इवनिंग स्टार, राइट। तो बायर्स कब कंटिन्यू कर सकते हैं, जब इसके ऊपर क्लोजिंग होते थे, बाय चांस बायर्स आते और ये वाले बायर्स यहाँ पर क्लोजिंग करते थे, आप अब के लिए चले जाओ, ठीक है। जी सर। ये क्या पैटर्न बना, ये इवनिंग, ये एंगल्फिंग बना। अब जी सर, ये कैंडल रिजेक्ट हो गई है, हाँ ठीक है, आप वेट करो इसके ब्रेकआउट का, रिट्रेसमेंट। इसने रिट्रेसमेंट की, इस कैंडल के लिए टास्क रखो कि ठीक है इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, तो फिर मैं तेरे साथ जाऊंगा सेलर्स, तू कर तो सही। उसने उसके हुआ नहीं, इसलिए उसने स्किप कर दिया भाई उधर। तो सर जिस पे हुआ है उसके नेक्स्ट पे जा सकते थे क्या? जिस पे स्किप हो गया उसी पे चले जाओ ना। नहीं, स्किप नहीं, जैसे ब्रेक डाउन हुआ है ये नेक्स्ट वाली पे, इसके बाद वाली पे, फिर वो तो फिर उसकी वहां पर क्लोजिंग वगैरह देखनी है, राइट। अब इसके लिए क्या बायस कब आ सकते हैं लोग, अगर इसके ऊपर इस मॉर्निंग स्टार से मार्केट ने ऊपर एक हाई लगाया तो इस मॉर्निंग स्टार के ऊपर रहेगी कैंडल, तो भाई डेफिनेटली बायस आ सकते हैं। हाँ जी, समझ रहे हो? नहीं तो आपको क्या पता है, अगर बायस की रिट्रेसमेंट आई है, कहां जा रहे हैं ये सेलर्स, हायर लो, तो फिर ट्रेड करनी है। अगर इसने उसके ब्रेकआउट कर दिया आप लोग टारगेट के सहित, यहां पर नहीं करनी थी क्योंकि ये पोजीशन है, ठीक है। जी सर। अदर सर टास्क वाला खेल है ना, कभी-कभी तो समझ में आ जाता है, कभी-कभी पल्ले नहीं पड़ता सर, इसमें दिक्कत आ रही है मुझे। सर हेलो सर, हाँ जी इतनी सारी चीजें ना, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यार भाई, सर जो लेफ्ट लेग में आपका पैटर्न बनेगा ना, सच्ची बात तो यही है कि ध्यान तो रखना ही होगा। और गाइस हमेशा जब मार्केट इस तरह से मूव करती है तो वो एक करेक्शन में है, वहां पे ट्रेड नहीं करनी की, ठीक है। जबरदस्ती मार्केट में नहीं घुसना, ठीक है। ऑलरेडी हायर लो का ट्रेड हो गया, पर एक बार वो इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव भी एक बार समझा देना। ये करेक्टिव वेव हो रही है ना ब्रो, क्योंकि अगर हायर लो का ब्रेकआउट हो रहा है तो दैट मींस कि ये करेक्टिव वेव है। अभी इंपल्सिव कैसे होगी, यहां से ऐसे नीचे की ओर, एक सेकंड, ओके। ये हायर लो नहीं था, हायर लो ये था, मतलब तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये हायर लो है, ये हायर लो की बॉडी है, ये हायर लो की बॉडी से रिवर्स हुआ। गाइस ट्रेंड को समझना है, ठीक है। ये इसने यहां पर हाई लगाया, यहां पर इन्होंने ब्रेक किया, ठीक है। दैट मींस कि ये वाला पॉइंट एक हायर लो है, वहां से ऊपर हाई लगा। जब ये सेलर्स आ गए और इन्होंने वहां पर रिट्रेसमेंट ले लिया एंगल्फिंग की, तो ये कहां तक आ सकते हैं, हायर लो, नेक्स्ट हाई लो, ठीक है। अब इन्होंने इस हायर लो के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो उसका क्या मतलब है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। अगर ये डाउन ट्रेंड है तो वहां पर एक लोअर हाई बन गया, अच्छा, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग कर दी गई है तो ऊपर एक लोअर हाई बन गया है। तो ये कहां तक जा सकते हैं अगर इन्होंने रिट्रेसमेंट ले ली उस लोअर हाई तक, तो ये चले गए अल्टीमेटली, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था इसलिए तो एम बनने लगा, ऊपर से ऊपर इनके ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। दैट मींस कि ये करेक्शन थी, समझो। करेक्शन थोड़ी बड़ी आ गई बस, क्योंकि लोअर हाई यहां था, ये पहुंच भी गए वहां, बस इतनी सी तो बात है। फिर अल्टीमेटली ये ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाए और वहां से रिवर्सल का क्या मतलब है कि मार्केट में फिर एम बन रहा है, तो कहां का टारगेट है, एटलीस्ट यहां का, और नहीं तो उसकी बॉडी अगर वो वीक नहीं हुई। अच्छा, तो कैसा करेक्शन किसको कहते हैं, जब मार्केट अपना टारगेट कंप्लीट करने जा रही है उसको करेक्शन कहेंगे, जैसे यहां से जब टारगेट के विपरीत जा रही है वो करेक्शन, वो करेक्टिव वेव है। ये कुछ चार्ट भी ठीक नहीं है, करेक्टिव वेव मैं दिखाता हूं। ओके गाइस, यहां पर नीचे लो लगा हुआ है। लो कैसे लगाया, इसके नीचे क्लोजिंग की गई है, इस रेड ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी है प्रीवियस लो के। दैट मींस कि ये एक डाउन ट्रेंड है। मेरी बात समझ अच्छे से समझना कि ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, राइट। और यहां पर एक लोअर हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी गई। दैट मींस कि यहां पर एक अप ट्रेंड है, तो ये मार्केट का हायर लो है। अब फिर मैं फर्स्ट क्लास पे आ जाता हूं। ये लोअर हाई है, ऊपर क्लोजिंग की, हायर लो ये बन गया, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। उसने करते करते लो के नीचे लो भी लगा दिया, उसने ये ट्रेंड डाउनवर्ड कर दिया। अब जब उसने ये ट्रेंड डाउनवर्ड किया तो उसका मतलब है कि ये जहां तक भी जाएंगे, अगर ये लोअर हाई के नीचे है, ये लोअर हाई तो नहीं होगा क्योंकि ये तो डबल टॉप हो गया, ये जहां तक भी जाएंगे ये करेक्शन में है अभी। कब तक, जब तक ये इसके ऊपर हाई नहीं लगा।
और भाइयों जब ये ऊपर गए तो ये यहाँ पर ये कहाँ से आए सर? एक तो ये मोमेंटम टाइम था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एक्सॉशन, ये कहाँ से आए? एक इवनिंग स्टार के की लेवल से आए, उस इवनिंग स्टार के की लेवल से जहाँ से नीचे लो लगाए। तो दैट मींस कि ये एक इंपल्सिव वेव है, मार्केट इसके नीचे लो लगाने आ रहे हैं, ठीक है? मार्केट का टारगेट इसके नीचे लो लगाने का है, तो हम इस पे ट्रेड्स करेंगे, इन पे, ठीक है? पुट ऑप्शन की कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये करेक्शन थी, हमने वो भी देखा कि वो एग्जॉस्ट हुए थे, वो मर गए, फिर वो एंगल्फ हो गए। अब जब एंगल्फ हो गए, वो ऊपर बिना रिट्रेसमेंट के गए थे, तो ऊपर से रिट्रेसमेंट की कोई जरूरत नहीं। ओके समझ रहे हो? तो जब वो एंगल्फिंग हुई, ये तो मारुबुजू कैंडल है, इस पे तो ट्रेड नहीं कर सकते। अब जब ये कैंडल आ गई, इसने बाय चांस किया, ये हैमर कैंडल है, इसने बायर्स की पोजीशन बताई है, इसकी क्लोजिंग कहां पर हुई? डेफिनेटली जो हैमर होती है उसकी लड़ाई होती है कहीं पर क्लोजिंग करने के लिए, उसकी लड़ाई कहां है? यहां पर है। अगली कैंडल गैप अप कर रही है, उसी लेवल के नीचे ही कर रही है। समझ रहे हो मेरी? 100% श्योर है। वो हैमर में लड़ाई किसने जीती? सेलर्स ने जीती। गैप अप किसने किया? बायर्स ने किया, लेकिन वो फेल हो गए उसके ऊपर करने के लिए 100%। अब जब ये बन गई और बायर्स की पोजीशन जब डिफाइंड है हमारे पास, इसने उसको नहीं छुआ, और अगर इस कैंडल का टास्क क्या है जितेंद्र भाई? इसको ब्रेकआउट कर। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया, मैं अगली पे ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सिखाया गया है जहां पर बायर्स की पोजीशन है, तो नेक्स्ट कैंडल अगर बायर्स की पोजीशन को नहीं छूती है तो उससे अगले वाली श्योर है। ये वाली कैंडल इसके भी ऊपर थी, तो इसके लिए टास्क है कि उसके ऊपर उसको ब्रेकआउट कर दे। अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो मैं अगली ट्रेड कर दूंगा। सर इसका टास्क बायर्स की पोजीशन को ब्रेक डाउन करना भी तो हो सकता था, ये हैमर वाली बायर्स की पोजीशन। तीन कैंडल मिलकर के जब एक कैंडल की सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए तो तब ट्रेड नहीं करते। इस पे तो ये तो नहीं, इसके लिए क्या है सर? इसलिए आपने प्रीवियसली बोला था कि इसको पोजीशन को ब्रेक करना है, इसका टास्क है। तो इसी कैंडल का टास्क को हम कैसे हां सर, इसका नहीं, सिर्फ पिछले वाली का, पिछले वाली तो हैमर बने तो इससे नेक्स्ट वाली सर, नेक्स्ट वाली। हां सुनो तो सही, हां जी, ये गैप अप अगर सेलर्स करते कि हम नीचे ब्रेक करेंगे तो क्या ब्रेक करें? या तो ये बायर्स की पोजीशन। हां जी, या तो ये बायर्स की पोजीशन श्योर थोड़ा है यार, लोग की बायर्स की पोजीशन। इसको तो दो ही फील हुए हैं ना, या ये जो इसने पोजीशन यहां पे बनाई, ठीक है? तो जब अगली कैंडल बनी, वो गैप अप बायर्स ने किया था लेवल के ऊपर से स्टार्ट करने में, पहली बात वो वहां फेल हुए। इस पे तो ट्रेड करनी है ऑप्शन की, क्योंकि गैप अप बायर्स ने किया था जहां पर लड़ाई हुई थी उसके नीचे ही रह गए। अब जब कैंडल एक हैमर कैंडल हो और बड़ी विक हो, अगर अगली उसको नहीं छूती है तो उससे अगली श्योर होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया। बिल्कुल सर, आप शॉट है। अब आ रहा है आपको समझ इतनी देर बाद जितेंद्र ये भाई? तो मुझे समझ में आता है, आपने तो पढ़ाया हुआ याद भी है। तो सुनो कि ये वाली कैंडल ने अगर सपोर्ट ब्रेक कर दी ब्रो, तो इस ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। प्लस बायर्स का है, बायर्स तो यहाँ ऊपर है। इस कैंडल के लिए टास्क है, इस कैंडल का टास्क है कि अब जाकर के तू ब्रेकआउट कर दे। अगर ये ब्रेकआउट भी करेगी तो भी रिवर्स होगी, अगर ब्रेक नहीं करेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें नहीं पता तब क्या होगा, मोमेंटम टाइम। हाँ सर वो सही है, लेकिन मेरे कंफ्यूजन ये है, जैसे आपने इसका बताया कि इसका बायर की पोजीशन को ब्रेक करना, डाउन करना टास्क था, तो इससे प्रीवियस कैंडल है ना, उसका टास्क में कंफ्यूजन रहता है। जैसे उसकी बायर की पोजीशन को ब्रेक करना टास्क होता है, प्रीवियस वाली है इसकी, जैसे सपोर्ट को ब्रेक करना टास्क होता है। ये कंफ्यूजन रहता है कि किसका ब्रेक करना टास्क है, किस कौन सी कैंडल का। भाइयों टास्क क्या होगा? अगर इसने छू लिया किसी को तो अगली कैंडल के लिए टास्क है, अगर कंटिन्यू करना है तो उसको ब्रेक कर दे। समझ रहे हो? मतलब जिसको छुएगी या जिसके प्राइस बढ़ेगा प्रेजेंट कैंडल पर, हाँ, उसको वो ब्रेक कर दे तब, तो फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो ब्रेक नहीं कर पा रहे तो रिवर्स हो सकती है मार्केट, ओके ठीक है? तो फिर वो नेक्स्ट का टास्क बदला। अगर ये वाली कैंडल इसको छू लेती तो फिर नेक्स्ट का नहीं पता, क्योंकि वो फेल हो गया फिर दो बार, ठीक है? इंपल्सिव में ट्रेड करनी है गाइस, इंपल्सिव में ट्रेड। यहाँ पे डब्ल्यू बना, उसका रिटेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोअर हाई पे पहुंच के अल्टीमेटली दो कैंडल आई, दो को उन्होंने रिट्रेसमेंट बना करके उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो अब शायद ही हो इसका रिटेस्ट, ठीक है? अदरवाइज मार्केट इसको रिटेस्ट किए बिना नहीं जा सकती। लेकिन अगर उन्होंने लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट चली जाएगी, ठीक है? बाय बाय गाइस, 3 2 एंड 1 बाय बाय। क्या हुआ?